टू टुडेज लेक्चर। आप लोगों का कल के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल अगर हो तो प्लीज लेट मी नो, सो वी कैन कवर दैट बिफोर वी कैन मूव ऑन। ओके, तो अगली जो कमांड हमने बेसिकली आज पढ़नी है दैट इज नल। और इज नल की जो कमांड है दैट इज प्राइमरली यूज्ड इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट, अगर तो आपकी जो डेटा के अंदर या कॉलम्स के अंदर किसी भी किस्म की नल वैल्यूज हो, तो उनकी बेसिस पे अगर आपने सिलेक्शन करनी हो या उनको लीव आउट करके अगर आपने सिलेक्शन करनी हो, यानी कि ये कंडीशन पास करनी हो कि यू वांना लुक एट ऑल द रिकॉर्ड्स जहां पर नल वैल्यूज हैं या नहीं है, तो आप इज नल को जो है ना यू कैन एक्चुअली यूज इट। ठीक है, तो हाउ इसका सिंटेक्स कैसे है? इसका सिंटेक्स जो है एग्जैक्टली इट्स द सेम, जहां पर आप वेयर की कमांड के अंदर जो है ना बेसिकली इसको एम्बेड करते हैं। सो आई मीन इफ यू लुक एट द सिंटेक्स, इट इज सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल नेम वेयर द कॉलम वन अंडरस्कोर नेम इज नल। ठीक है, सो यहाँ पर इक्वल वगैरह का साइन नहीं होगा बिकॉज जो इज नल है वो इटसेल्फ एक कंडीशन है। तो यू जस्ट कॉलम के नाम के फौरन बाद आप इज नल लिख दें तो इट 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 विल डू द ट्रिक। और मल्टीपल कॉलम्स के लिए अगेन यू रिप्लेस दी स्टार वैल्यू विद दी कॉलम नेम्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी एक एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, सो इसके दो ही क्वेश्चन हैं, तो एक मैं कर देता हूँ। फ्रॉम द टेबल सेल्स डॉट कस्टमर ब्रिंग ऑल द रिकॉर्ड्स व्हेन द रिकॉर्ड्स इन कॉलम पर्सन आईडी आर नॉट अवेलेबल। सो अगर हम यहाँ पर जाएं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर, लेट्स सी इफ इट ब्रिंग्स इट थ्रू और नॉट। ठीक है, कनेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हमने क्या इसके ऊपर कंडीशन लगानी है, वेयर द पर्सन आईडी इज नॉट अवेलेबल और आर नॉट अवेलेबल, पर्सन आईडीज आर नॉट अवेलेबल। सो पर्सन आईडी जो है अभी तो यहाँ पर सारी नल ही नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे है नहीं। ये आप देखिए, देर आर वैल्यूज ओवर है। तो आई वांट टू फिल्टर आउट जो है ना बेसिकली आई वांट टू फिल्टर आउट ऑल द वैल्यूज जहां पर जो पर्सन आईडी है इज नल। आई वुड जस्ट से वेयर इज नल। ठीक, सो इफ आई डू दैट तो मुझे अब सिर्फ वो रिकॉर्ड्स नजर आएंगे जो कि इज नल थे, या जहां पर पर्सन आईडी जो है वाज नल। ठीक है, इज दैट क्लियर? जी सर। तो अच्छा, ओके। इसके बाद जो है व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो है एक कर लें। The question is fairly simple. From the table sales.customer, bring all those records where store ID is greater or equal to 1000 and person ID is not null. So इसमें सिर्फ कॉम्प्लिकेशन ये है कि now you're actually passing two conditions जिनमें से एक is null की और एक जो है ना greater than or equal to 1000 की है। So please could you give it a try? और फॉर द पीपल जो कि ऑनलाइन कर रहे हैं, लेट मी एक्चुअली, बल्कि इनफैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर दिस विद यू गाइस व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर। इसको ट्राई करें प्लीज।
or for the people who are actually doing this online, sorry, I got a little distracted. Just a second, please. Okay, so let's try to find out. Yeah, that could be a good option. So movie table may I can see that there are null values over here. So could you bring in all the records for all the movies जो कि basically जहाँ पे movie date sorry movie जो release date है या movie DTRL का जो column है that is actually null. So just write a command to do that. ठीक है, ये जिन लोगों ने भेजा है ये आंसर से बिल्कुल ठीक है. Oh, just a second. ठीक है गाइस, जो लोग ये ऑनलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन एडिटर के अंदर प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन कि जहां पर मूवी डीटी रिलीज या डेट रिलीज जो है ये कॉलम जो है रीजनल वो सारे रिकॉर्ड्स लेकर आने मूवी टेबल में से. ये काम आप वैसे रिव्यूअर के लिए भी कर सकते हैं. सी सम मिसिंग वैल्यूज ओवर हियर एज वेल, बट मूवी का आई थिंक टेबल से ज्यादा बड़ा है, इसका नंबर ऑफ रेटिंग में भी मिसिंग है. तो इसकी एक एग्जांपल अगर मैं रेटिंग्स के लिए कर दूं, and I'll just write the text over here or the syntax over here. So select everything from rating where क्या कॉलम था ये, where rev underscore stars is null या review stars is null. अब ये देखें कि दो records हैं which are actually null. ठीक है खोला, that's correct. Okay, so most of the people have actually gotten the hang of it. I mean, the answers I answer तो ये लग रहा है. I mean, I've received like close to 6-7 answers. बाकी लोग भी please जरूर try करें. और अगर कोई confusion है किससे नहीं हुआ ये, has everyone actually been able to execute this? जी guys, अच्छा, I still see answers coming in. अच्छा, ओके फाइन. सो मूविंग अहेड, ये सिंपल सी एक कमांड है जो कि आपको नल वैल्यूज की बेसिस के ऊपर फिल्ट्रेशन करने की इजाजत देती है. फेयरली सिंपल. और अच्छा, अब इसके बाद जो है
then there is a is not null command as well. So again, there is a null command and then there's a counter to it. Or what it allows you to do is it allows you to push through, or bring through values जो कि जो है ना जहाँ पर एक particular column में आप totally leave out कर रहे हैं null values को. So what I mean by that is कि अगर मैं if I move this from is null to is not null, so then I would actually get all the records जिनके अंदर null value नहीं है. So where the person ID is not null at all. ठीक है. So the is not null की command जो है वो basically इसलिए useful है कि it actually brings in the opposite of the is null command. और again इसकी basis पे आप conditions मजीद conditions भी लगा सकते हैं. For example and the customer ID is greater than 15,000. Customer ID is greater than 15,000. Okay, so you can bind together multiple conditions because again this is a condition जो कि आपने पास की है. इसकी भी अगर जो है ना एक दो एग्जांपल्स हैं वो अगर हम कर लें. Really simple. सिंटैक्स इसका अगेन वही बात है, सेम रहेगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप इस नल के अंदर सिर्फ नॉट का लफ्ज ऐड कर रहे हैं. दैट्स ऑल. ठीक है. और सिंपल सा सवाल फ्रॉम द टेबल सेल्स ऑर्डर डिटेल एक्सट्रैक्ट ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर कॉलम कैरियर ट्रैकिंग नंबर इज नॉट नल एंड यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 500. सो if I'll try to do the first one. मैं पहला वाला मैं करता हूँ. Select everything from sales sales order detail. Yeah, 5. And what was it? GK carrier tracking number is not null and unit price is greater than 500. Where not null and unit price 5. So now you would not get anything in the carrier tracking number जो कि null है, और साथ में आपकी जो unit price है, this price is going to be greater than 500. And how do I know that? अगर मैं इसको order by कर दूं on the basis of unit price, so then I would see that I'm getting a unit price greater than 500. ठीक है. So it actually meets both the conditions. अब अगर हम ये वाला सवाल तो ट्राई कर लें. Just try one of them. इनमें से एक, ये पहला जो है अगर आप ये भी कर लें तो that should be sufficient. I'm just going to share this on the chat. Excuse me sir, जो आपने एंड पे ऑर्डर बाय लिखा था, ऑर्डर बाय ये लिखना जरूरी है? नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है. तो मैंने चेक करने के लिए आपको दिखाने के लिए कि 550 से नीचे की वैल्यू, 500 से नीचे की वैल्यू नहीं है. ऑर्डर में मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है और ये इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है. अभी हमने सेकंड क्वेश्चन करना. जी, सेकंड क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर. जी बोलो. सर मेरे पास एसएसएमएस में सर वो सिंटैक्स जो है वो पूरा रेड हुआ हुआ है. आई थिंक इट इज नॉट कनेक्टेड विद द फाइल. तो फाइल का नाम बता देंगे कौन सी है? हाँ जी, एडवेंचर वर्क्स 2019 सिलेक्ट होना चाहिए यहाँ से. दैट्स इट, बाकी सब हो जाएगा सर? हाँ जी, बस रेड खत्म हो जाएगा उसके फौरन बाद ना. ओके सर, ठीक है, थैंक यू. हो गया, वेलकम. ओके सर. So, acha, for the people who are actually doing this online, let me cook up a question real quickly. वो क्वेश्चन डिसअपीयर हो गया, आपने ग्रुप में भी नहीं भेजा. जी मैंने एक्चुअली चैट में कर दिया था जूम की, लेकिन मैं आपको भेज देता हूँ. एक सेकंड दीजिएगा मुझे. स्नैपिंग टूल. ऑलराइट सर, गॉट इट. नहीं, मैं फिर भी कर देता हूँ. यू राइट, एक्चुअली दोनों जगह पे होना चाहिए बिकॉज हर कोई नहीं देख रहा होता इसको. So I'll just use this and ये लेंगे सवाल.
There you go. Acha, for the people actually doing this online, I would like you to actually bring in everything from the rating table where the number of ratings is not null and the review stars are less than 5. So just a second, इसकी भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं, थोड़ा सा ज़रा लेंथी है। यानी जी number of ratings is not null and rev stars are less than 5. ठीक है, आई थिंक मुझे आंसर्स तो आ रहे हैं, लेकिन आई हैवंट रिसीव्ड एनी आंसर्स फ्रॉम दोस्त जो कि ऑनलाइन कर रहे हैं, बट आई थिंक इट्स गोना टेक अ लिटिल व्हाइल। बट गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है, एनी कंफ्यूजन, प्लीज आस्क रिलेटेड टू दिस, या आपके ज़हन में कोई एंगल आ रहा है ऐसा जो कि हमने कवर ना किया हो, यू नो, वी कैन आस्क दैट, प्रोबब्ली वी कैन ट्राई टू cover that as well. जी यासर, दिस इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। जी जी पूछिए। सर बेसिकली ऑब्वियसली ये डेटा है, इसमें से वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू, लेकिन सपोजिटली अगर हम इसको मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं और वी हैव सम मार्केटिंग केपीआईज व्हिच वी वांट टू मॉनिटर के हाउ दिस डेटा इज परफॉर्मिंग, तो इज दैट आल्सो पॉसिबल विद दिस एसक्यूएल? जी जी बिल्कुल इट इज। तो आप व्यूज क्रिएट कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर ना, तो उससे होता ये है कि दैट इज परमानेंट कोड जो कि आप रन कर सकते हैं इंटरवल्स के बाद। उससे होगा ये कि लेट्स से कि अगर आपको स्पेसिफिक केपीआईज हैं तो उनके लिए सिर्फ आपने एक दफा ही वो पूरा जो है ना उसका जो कोड है वो लिख लिया, उसको बार बार आप रन करते रहेंगे जब भी आपको जरूरत है। उन नंबर्स को देन यू प्रॉब्ली नीड टू पुट देम इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ विजुअलाइजेशन टूल लाइक पावर बीआई या टैबलो हो गया, इवन एक्सेल में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन जस्ट रिपोर्ट दोस केपीआईज। राइट, और उसकी हम कोई एग्जांपल करेंगे इसमें, इस कोर्स में कोई इस तरह केपीआईज के लिए, मतलब वी जस्ट बिल्ड अ कोड और उसको हम देख लें, इवैल्यूएट करें। हाँ, केपीआईज के लिए यार मैंने केपीआईज का, अच्छा, I don't have like any specific example for that, लेकिन I can cook one up if you want me to. कि अच्छा, okay, just give me some scenario, मुझे कुछ scenario दें, probably I can probably work around that. I guess अगर सप्लाई चेन का ले लें आप, अगर डिलीवरी टाइम्स देख लें, या मार्केटिंग में हम देख लें नंबर ऑफ पीपल बेसिकली हु आर ट्रांजिशनिंग इनटू रियल सेल्स, मतलब लीड्स हैं और लीड्स फर्दर जो है वो इवेंचुअली कुछ नंबर ऑफ पीपल हमारे, इतने नंबर ऑफ पीपल हमारे प्रॉपर सेल्स में वो चैनलाइज होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, अब इसके अंदर जो है ना बेसिकली ये मार्केटिंग फनल का डेटा तो नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बिकॉज ये बिल्कुल हाँ ठीक है, लेकिन ये जो आपने लीड और लैग टाइम्स और ये बताया ना, आई थिंक ये यहाँ पर अवेलेबल है कहीं पे। आई मीन एटलीस्ट जो आपके वो है ना बेसिकली कंस्ट्रक्शन टाइम्स है वो अवेलेबल है, उसके इर्द हम कुछ कर सकते हैं, बट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। श्योर थैंक यू सर। ठीक है, तो वो प्रॉब्ली हम कर लेंगे। नो वरीज, सही, थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी सर अगर इस क्यूरी में अगर हम जो है वो इज नॉट नल के साथ एंड की जगह, अभी आपने जो सवाल हमें जो दिया है उसमें सर आपने यूज किया, और अगर हम इसमें एंड यूज करते तो वो आंसर में क्या डिपिक्ट करता? अच्छा, मैंने आई थिंक एंड यूज किया है, आप कह रहे हैं कि और से रिप्लेस कर देते हैं अगर हम, आपने हमें दिया था, हाँ जो है वो अगर हम इसको और से रिप्लेस करते तो क्या इसका
हो जाता है। उसका फर्क ये पड़ता है कि आपको वेयर कैरियर ट्रैकिंग नंबर इज नॉट नल और यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन 500। तो इसको मैं करके आपको दिखा देता हूँ। चलिए अज्यूम करें यही सवाल है, इधर मैं और कर रहा हूँ, ठीक है। सर तो अब मुझे नल भी नजर आएंगे और 500 से ग्रेटर भी नजर आएगा और कम भी नजर आएगा। सो एक मिनट करें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैरियर ट्रैकिंग नंबर, ये देख रहे हैं आप। जी सर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आप एसक्यूएल को क्या कह रहे हैं कि जहां पर ट्रैकिंग नंबर जो है ना वो नल नहीं है या यूनिट प्राइस जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 है, तो इन दोनों में से जोन सी भी मीट होती है तो मुझे वो डेटा दिखा दो। ओके, गॉट इट ठीक सर, है, तो थैंक वो यू। हाँ जी, तो जहां पर 500 से ऊपर है वहां अगर नल भी है तो वो दिखा रहा है, जहां पर नल है जहां पर 500 से ऊपर है और नल भी है तो वो दिखा रहा है, जहां पर नल है और 500 से ऊपर है तो वो फिर भी दिखा रहा है। सो यू नो इट्स अ काउंटर। तो वो दोनों में जो है ना रिलैक्स कंडीशनिंग है, तो वो बेसिकली सिर्फ ये देखता है कि क्या एक भी मीट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर वो हो रही होती है तो वो डेटा ले आता ठीक हो गया सर, है। थैंक यू। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये आपके सामने, हालांकि ये हम्म, नल है लेकिन क्योंकि ये 500 से ज्यादा है तो ये वो ले आया, उसको दिखा दिया उसने। मीन्स वो दोनों कंडीशन को मीट कर रहा है, अगर वो नल है वो भी ले आए और जो है वो जी जी, लेस वो भी ले आए। एग्जैक्टली। एक्चुअली दोनों को मीट नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है, देखिए हमने कंडीशन क्या लगाई थी, इज नॉट नल। ठीक है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर नल नहीं नजर आने चाहिए थे, लेकिन वो इन दोनों में से एक कंडीशन को मीट कर रहा है। वो अच्छा इज नॉट नल की कंडीशन को तो मीट नहीं कर रहा, लेकिन वो ग्रेटर देन 500 की कंडीशन को मीट कर रहा है। सही, ठीक है ना, इस वजह से ये हमें नल वैल्यूज नजर आ रही ठीक है सर, ठीक है। है ठीक है, सर। ओके। आई थिंक आई मीन आई लाइक रिसीव्ड लाइक एम्पल अमाउंट ऑफ आंसर्स, तो आई थिंक ये सारे ही ठीक है। मुझे किसी में कहीं पे गलती तो नजर नहीं आ रही, मैं जल्दी से स्किम कर रहा हूँ और आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जो है हम बात करेंगे लाइक की और इज नॉट लाइक की। ठीक है, अब लाइक जो है इज अ वेरी पावरफुल आइड से ऑपरेटर, क्योंकि इसमें आप टेक्स्ट और जो है खास तौर पे जो आपकी जो होती है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स है वो पास कर सकते हैं। आप में से किसी को वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स के बारे में मालूम है क्या होते हैं? एनीवन हु नोज अबाउट वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स? ओके, सो लेट्स अज्यूम कि हमने लेट्स नॉट अज्यूम इनफैक्ट, बल्कि हमने अभी तक जो काम किया है उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमने एग्जैक्ट मैचेस फाइंड करने की कोशिश की। अगर मैं पीछे जाऊं और मैं कुछ ये पुराने जो हमारे सवाल हैं इनको देखूं, तो आप ये देखें कि यहां पर हमने इसे सवाल हल किया था जहां पर वेयर और एंड हमने यूज किया था। तो मैंने ये कहा था कि जहां पर कैटेगरी इज एग्जैक्टली इक्वल टू रीसेलर। ठीक है, अच्छा व्हाट इफ कि आप टेक्स्ट पास करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास एग्जैक्ट जो टेक्स्ट है उसकी नेचर आपको मालूम नहीं है। इससे मुराद मेरी क्या है, ये लेट मी शो यू दैट थ्रू एन एग्जांपल। सो लेट्स से कि हमारे पास सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, कि प्रोडक्ट या प्रोडक्ट वुड बी फाइन। ठीक है, इफ आई रन दिस, अब आप ये देखें कि ये मुझे मैं प्रोडक्ट के नाम के बेसिस पे फिल्टर लगाना चाहता हूं। अब द इशू इज कि आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्रोडक्ट। लेट्स से कि वो प्रोडक्ट जो है वो शुरू हो रहा था एडजस्टेबल के वर्ड से। ठीक है, एडजस्टेबल के वर्ड से, इट वाज स्टार्टिंग विद द वर्ड एडजस्टेबल। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर मैं यहां पर पार्शियल मैच पास करता हूं ना, तो I will not get any answers. So for example, where name is equals to adjustable, because I don't know the rest of the name. Because it's going to look for an exact match, because मैंने equal to का sign इस्तेमाल किया है, so it won't find it.
It does not find because there is no product name by the name of adjustable. जो products पड़े हुए हैं वो either adjustable race है या something like that. ठीक है, या मैं ये कहता हूँ कि adjustable की जगह मैं कोई product ढूंढ लूं जो कि thin के नाम से शुरू होता है. But if I try to pass thin, it is not going to give me any answers. And the reason is that it's looking for an exact match thin. There is no exact match thin. This is a partial match. So how would I go about this? I would use a wildcard operator over here. Now, how does a wildcard operator work? So उसका सबसे पहले syntax समझ लें. हमने ये चीज करके देख लिया. हमने equal to किया है, exact match find नहीं करता. तो we can pass the like command. ठीक है, but the like command cannot be passed alone. अगर आप partial matches कर रहे हैं, उनके साथ आपको special characters डालने पड़ते हैं. ठीक है, what I mean by that is, if I go ahead and change this to name like thin, अभी भी अगर मैं इसको run करूं, तो it's not supposed to bring me anything. It will not. Why? Because I have not added the actual wildcard operators over here. So my word starts with thin, and after thin, I do not care about anything else. So I'll put a percentage mark over here. If I run this now, तो अब आप ये देखिए कि थिन से शुरू होने वाले सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मेरे पास यहां पर अवेलेबल हो गए. Does that make sense? Yes sir. किसको समझ नहीं आया, चलिए बता दो, या मैं मतलब कंफ्यूजन की अगर है किसी को तो प्लीज आस्क. अच्छा, लेट्स अज्यूम कि मैंने यहीं पर जो है बेस जी, एनी क्वेश्चंस? जरीन, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. आई एम सो सॉरी. could you repeat your question? हेलो. सर मेरा क्वेश्चन जी सर मेरा सर, अगर हम आगे और पीछे के दोनों थिन लगाते हैं, मतलब परसेंटेज लगाते हैं, जी जी, आगे भी थिन परसेंटेज लगाते हैं, पीछे भी परसेंटेज लगाते हैं, जी जी, तो वो आपको कहीं भी मतलब पूरे नेम में कहीं भी थिन लिखा होगा तो वो आपको वो दे देगा. जी एग्जैक्टली. सो हाँ जी एग्जैक्टली. सो व्हाट इट्स गोना सर्च. तो इसको यूं पढ़ेंगे, मैंने तो यूं याद रखा होता है कि आई डू नॉट केयर अबाउट व्हाट इज इन द बिगिनिंग, आई डू नॉट केयर अबाउट व्हाट इज आफ्टर, I just care about there should be a thin somewhere in the middle. राइट सर. ठीक है. जी जरीन, आप सर सॉरी आई डिडंट गेट यू. ये परसेंटेज पहले लगाने से फर्क पड़ता है या एक भी बहुत है? नहीं फर्क पड़ता है. देखें, जब मैंने ये बताया ना कि परसेंटेज लगाने से आप एसक्यूएल को क्या बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं शुरू थिन से होगा वर्ड, उसके बाद जो भी आई डोंट केयर. ठीक है. ठीक है, अगर मैं ये पीछे लगाऊंगा ना इसके और आगे भी लगाऊंगा, तो आई एम टेलिंग एसक्यूएल कि आई डोंट केयर व्हाट द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम, आई डोंट केयर हाउ इट एंड्स, देयर शुड बी अ थिन इन द मिडिल. अच्छा ठीक है, मतलब थिन अगर मिड में भी आ रहा है तो चलेगा? जी जी चलेगा. अच्छा, अब इसमें अगर मैं इसको रन करूं, हाँ, इसमें ज्यादा सॉरी सर मैं आपकी बात कर, मैं क्या फिर तो आपको परसेंटेज स्टार्ट में भी लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऐसे कि कहीं पे बीच में भी आ रहा हो, तो अगर आपको सब चाहिए रोज. यूज केस है, यूज केस है. आई मीन हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट ना हो, यूज केस है, इट्स योर चॉइस. ठीक है ना. अब लेकिन ये है कि ये प्रोविजन अवेलेबल है. ठीक है ना. अब ये देखें ना, यहाँ पर जो है थिन जो है मिडिल में क्यों आ रहा है जी, इसकी वजह ये है कि इससे पहले इट्स टेक्निकली लुकिंग एट इट ना, इट डज नॉट केयर कि जी इससे पहले जो है क्या है या नहीं, वो मुझे थिन फिर भी उठा के वही आंसर्स ऑलमोस्ट ला के दे. अगर मैं इसको जैम कर दूं, इफ आई कन्वर्ट दिस टू जैम, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब ये देख रहे हैं ना कि ये सारे वो वर्ड्स हैं या सारे वो नेम्स हैं जो कि जैम के नाम से हैं. इसके अलावा अगर मैं इसको कर दूं, लेट मी एक्चुअली लुक फॉर अनदर एग्जांपल. इसमें मल्टीपल लव्स हैं. अच्छा, अगर मैं इसको रोड फ्रेम कर दूं, अब आप ये देखें, इट्स ओनली ब्रिंगिंग इन दोज वर्ड्स और प्रोडक्ट नेम जिनके दरमियान में रोड फ्रेम आ रहा है.
जी वहाब। सॉरी। जी सर, मैंने ये पूछना था कि अगर एक से ज्यादा हमें चाहिए हो, एक से ज्यादा का फिल्टर लगाना हो। एक ही कॉलम पे मल्टीपल कॉलम्स? एक ही कॉलम पे अच्छा देखो, और उसके लिए फिर मल्टीपल आप पे भी। देखें, उसके लिए फिर देन यू कैन, आई थिंक यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। मैंने आई हैवंट एक्चुअली ट्राइड इट, बट लेट मी जस्ट एक्सपेरिमेंट राइट नाउ। और क्या हो सकता है? जैम थिन। अच्छा ये कह रहा है जी कि इसमें मुझे एरर है, लाइक इन राइट। इसके लिए फिर हम आप और यूज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट क्यों नहीं पास करने दे रहा मुझे ये? अच्छा, लिस्ट का जो मेथोडोलॉजी है वो मुझे जरा टेस्ट करने दें कि क्यों नहीं करने दे रहा है। उसका कोई तरीका होगा, मैं ही कोई चीज गलत कर रहा हूँ, लेकिन द पॉइंट इज नहीं, बल्कि इनफैक्ट जस्ट अ सेकंड, फाइन नहीं, अभी ये इन पास नहीं करने दे रहा, नॉट लेटिंग मी पास इन। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 जी। हेलो सर, आपके ये स्क्रीन बहुत स्लो है। आप सबका ये मसला है, सिर्फ मेरा ये इशू है? जी मेरा भी इशू आ रहा है, स्क्रीन बहुत ज्यादा स्लो है। सर बहुत स्लो अच्छा है, मतलब आप करते हैं कमांड देते हैं, वो बहुत बाद में हमें नजर आती है, एक सेकंड है यार और मुझे, आवाज भी बार बार स्लो हो जाती है आपकी। एक मिनट है, कुछ लोगों की शायद है। एक सेकंड है, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ। मैं बेसिकली रीशेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन, होपफुली ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेरी स्क्रीन दोबारा नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर नजर जी आ रही सर। है, लेकिन कुछ उसका कोई पेस बेहतर हुआ है या नहीं, वैसा ही है? अच्छा, इसका एक तरीका का तो ये, अच्छा इनसे मुझे ये नहीं करने दे रहा, बट लेट मी सी के वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स अगर आपने लिस्ट में पास करने हो तो कैसे करेंगे। बट इन द मीन वाइल आई थिंक यू कैन एक्चुअली डू इट लाइक दिस, और ठीक है, यूं आप कर सकते हैं। अगेन मुझे और पास करना पड़ा है यहाँ पे, और मुझे लाइक मल्टीपल और पास करने पड़ेंगे, लेकिन ये अभी इनकी कमांड ले नहीं रहा, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इनकी कमांड क्यों नहीं ले रहा। तो अब आप ये देखें कि ये थिन से शुरू होने वाला और रोड फ्रेम वाली जो दो ऑप्शंस हैं, जो आपने मुझे कही थी कि अगर दो चीजें पास करनी हो तो वो अभी ये यहाँ पर कर रहा है। अच्छा, इसमें मोहसिन आपने थिन के पीछे आपने वो जो सॉरी परसेंटेज साइन था वो नहीं लगाया आपने? जी जी जी, उसकी मैंने क्या नहीं वजह लगाया। है? हाँ जी, देखें उससे अगर मैं लगा भी रहा हूँ ना यहाँ पे, तो उससे मुझे आंसर्स वही आ रहे हैं। मैं लगा के भी आपको अच्छा दिखा देता हूँ, क्योंकि आई थिंक इस डेटा सेट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि जिसके मिडल में थिन आ रहा हो। तो व्हाट इट डज इज कि मुझे वो वही आंसर्स ला के दे रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट मी रन दिस, तो ये देखें, इफ यू लुक एट दिस, ये जो आंसर्स हैं इसके, देखें इसके पीछे क्या है। आई एम एक्चुअली टेलिंग एसक्यूएल आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है ना, जब मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे एग्जैक्टली वही आंसर्स ला के दे रहा है जिनके अंदर थे ना कहीं ना कहीं। ओके, तो इस तरह जो अभी ऊपर वाला जो था रोड फ्रेम, उसमें भी अगर हम ये करें तो उधर भी वो चल जाएगा? रोड फ्रेम मुझे नहीं लगता चलेगा वैसे, चलिए मैं आपको एक मिनट रिमूव दिस, अनलेस के देयर इज अ प्रोडक्ट दैट इज स्टार्टिंग विद द नेम रोड, which there is none। So देखिए रोड just to फ्रेम be नहीं on है। the
तो मैं वही कह रहा हूँ कि जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड वी इंक्लूड परसेंटेजेस, ताकि मिस, क्योंकि जाहिर बात है जब रिकॉर्ड्स इतने ज्यादा होते हैं तो वी कैन नॉट इंश्योर कि भाई स्टार्ट हो रहा है, मिडिल में है, कहीं भी। जी कर, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगेन यू, आई थिंक आई स्टैंड करेक्टेड। आपने जो ये रोड फ्रेम के स्टार्ट से परसेंटेज हटाया, तो ये अब वो दिखाएगा नहीं ना उसको, उन रोज नहीं को दिखाएगा। रोड फ्रेम का? जी वो नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। सो ये जो है बेसिकली दिस इज, अच्छा इसमें, सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली पास यू नो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। अच्छा इसमें एक चीज मैं और देखना चाहता हूँ, मैं आई विल सी इट माई सेल्फ एज वेल, कि लेट मी फाइंड एन एग्जांपल। या 1 2 3 और 1 2 3 4। अच्छा let's just set up a small experiment. I'll copy this. So name like अच्छा, you see this कि what I did over here, I actually added 3 जिसे कहते हैं ना, मैंने मतलब it's not exactly spaces, मैंने मतलब हमने 3 लाइंस जो है ना यहाँ पर ऐड की हैं और आगे मैंने नट डाला है, ठीक है। So it brought me this result. What if I reduce this to sorry 4 मैंने you know like डाली थी स्पेसेस, और मैंने फिर उसके बाद नट लिखा था, तो ये मुझे उसने ये वाले आंसर्स ला के दिए। व्हाट इफ आई रिड्यूस दो स्पेसेस टू 3, so I have 1 2 3 dashes and then if I run this, तो अब आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स चेंज हुए हैं। नाउ इट इज गिविंग मी हेक्स नट। ओरिजिनली को कंपैरिजन कर देते हैं इसका। आई विल जस्ट मेक इट लाइक दिस, रन बोथ ऑफ देम। अब आप ये देखें दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाई? सर 3 डैशेस में बेसिकली वो आपको जो नट से पहले जो है ना 3 लेटर्स होने चाहिए। एग्जैक्टली। और 4 डैशेस जब आप दे रहे हैं तो 4 लेटर्स होने चाहिए नट से। बिल्कुल, जो नीचे वाला आंसर है वो मैं एसक्यूएल को आई एम टेलिंग एसक्यूएल के बिफोर यू गो अहेड एंड फाइंड नट एंड एनीथिंग एल्स, you need to have 4 characters before that, and I noted that by actually giving these you know these it's not a dash, मेरे ज़हन में इसका नाम नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं, अंडर समथिंग कहा जाता है, अंडरस्कोर या अंडरस्कोर। एग्जैक्टली। सो ये अंडरस्कोर, ये 4 अंडरस्कोर जो हैं इस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं कि नट से पहले 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई यू गेट द लॉक नट इन द लोअर वन। बट अगर ये 3 अंडरस्कोर होंगे तो ये हेक्स नट लेकर आता है, बिकॉज आई एम टेलिंग एसक्यूएल के यार 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए नट से पहले। मोहसिन, अगर जैसे अगर हम बात करें जैसे लॉक नट एक आ रहा है, तो इफ वी मूव इट टू 3 तो उसमें ऑक नट नहीं आना चाहिए फिर? नहीं, ऑक नट नहीं आना चाहिए। ऑक नट इस वजह से नहीं आना चाहिए कि, एक मिनट, लेट मी थिंक अबाउट ऑक नट। नहीं, आप बेसिकली स्लाइसिंग नहीं कर रहे, आप तो बेसिकली ये बता रहे हैं एसक्यूएल को कि जो नट का लफ्ज है उससे पहले 3 कैरेक्टर आने चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसको लेट्स से कि 1 कर दूं तो कुछ आएगा आपके ख्याल में? नथिंग विल कम थ्रू। उसकी वजह ये है कि देयर इज नो वर्ड जिससे पहले जो है ना जिसका एक कैरेक्टर हो नट से पहले। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अंडरस्कोर है that is being treated as a complete word, whether it's just one letter or more than one letter, तो वो उसको as a string नहीं कर रहा, जिस तरह से हम लोग एक्सेल में जब सब वो कमांड पास करते थे कि हाँ भाई हम जो लेफ्ट से करते थे ना, लेफ्ट काउंट करते थे, वो चीज नहीं है फिर ये। हाँ, ये स्लाइसिंग नहीं है। Okay, you're not slicing data, this is actually you bringing in the data. स्लाइस करने के लिए तो फिर आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। अच्छा यार, इंडेक्स नंबर फलां के ऊपर तुम यहाँ से डायसेक्ट करो और अलग कर दो,
पाइथन में भी और एसक्यूएल के अंदर भी स्लाइसिंग की कमांड्स होती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा मोहसिन, एक चीज, जी जी, ये जैसे हमने अंडरस्कोर डाला लेकिन नट से पहले स्पेस भी है, तो वो उसको जी किस जी, तरीके से रीड कर रहा होता है एसक्यूएल? वो ये स्पेस मैंने दी है ना यहाँ पे। अगर ये स्पेस ना दें तो फिर वो फिर मैं एक मिनट ठहरे इसको। ये एक्स, अब ये देखें ये क्या कर रहा है। सो नाउ इट इज एक्चुअली कंसिडरिंग जो नीचे वाला आंसर है ये ऊपर वाले आंसर के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी द रीजन फॉर दैट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये बात याद रखें कि स्पेस इटसेल्फ एक करेक्टर होती स्पेस है। भी, यस यस, स्पेस भी ठीक है सेल्फ करेक्टर है। जी, तो हम बेसिकली आप उसे ये कह रहे हैं कि नट से पहले एक स्पेस और 3 and then करेक्टर जो है ना वो लेकर आओ, तो वो एग्जैक्टली उसने उसके साथ मैच कर दिए। yes, yes, got it, thank you. अच्छा, सो इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। ये थोड़ा सा जरा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, तो आई थिंक इट वुड बी नाइस कि पहला सवाल, ये तीनों सवाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये 1 बाय 1 आपने सब ने करने, यानी तीनों करने। सो लेट मी कॉपी दिस एंड हियर यू गो। सो गाइस 1 बाय 1 प्लीज इनको ट्राई करें। और for the people who are actually doing this online, let's just quickly make an example. Acha, could you guys actually bring me all the records from the movie table, जहां पर जो आपकी मूवी है that starts with an A, तो it starts with an A, ठीक है, and then it has 2 characters after that, and then it has an A, and I don't care what is after that. So starts with an A, has 2 characters after A, and then has another A, and then जो है basically I don't care उसके बाद क्या आता है. I hope that's clear. ये प्रोस्पेक्टिव बायर जो है ये किस डायमेंशन ऑफ टेबल्स में होगा? मैं एक सेकंड आपको देख कर बताता हूँ. From the table prospective buyer extract all the records where the first name is Emma and the last name ends with an R. मतलब एग्जैक्टली कोई प्रोस्पेक्टिव बायर के नाम से टेबल है नहीं इसमें से? प्रोस्पेक्टिव बायर के नाम से टेबल नहीं है. एक सेकंड ठहरिएगा यार. प्रोस्पेक्टिव बायर आप सही कह रहे हैं, बाकी इसमें टेबल तो नहीं है. मैंने ये एग्जांपल कहाँ से डाली है? प्रोस्पेक्टिव, सर मैं भी ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा. अच्छा एक सेकंड ठहरे यार, ये मुझे लग रहा है कि ये नेम फर्स्ट नेम है. अच्छा ओके, नॉट टू वरी. इसको हम अभी लेट्स जस्ट कुक अप एन एग्जांपल राइट नाउ. माय अपॉलॉजीज. मुझे जी जी. Wilson, I think for online, the dashes, sorry, the underscores don't work. Just the percentage sign works. The wildcard sign. अच्छा, उसमें आप एक चीज ट्राई करें कि डैश की जगह जो है या अंडरस्कोर की जगह स्पेस भी काम नहीं कर रही. Like double space? डबल स्पेस, हाँ जी. Okay, let me try.
ओके, प्रोस्पेक्टिव बायर, ये जो है मैंने कहाँ से उठाया, मुझे लेट मी थिंक. अच्छा, दिस इज नॉट यूजफुल. लेट मी मेक एन एग्जांपल राइट नाउ. Most of that doesn't work either. That does not work. Okay. First name. What should we do? ठीक है. So let's make a quick question. Question ये है जी कि आप लोगों ने select everything from product, production, product. ठीक है. Okay. So let's start with this basic example. First of all, just try to bring in everything. All those products जिनका जो पहले दो characters हैं, they are CH. So the first two characters are CH. Okay. All records where the name of the product is starting with CH. ठीक है. ये पहला सवाल है. ये आपको प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट टेबल के अंदर से जो है ना ये एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी. सेकंड क्वेश्चन हम ये कर लेते हैं कि all records where the product name is it has WA in the middle, and I don't care what is before or after that. ठीक हो गया. और let's make one odd one. अच्छा, थर्ड वन जो है उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस अब हम लगाने की कोशिश करते हैं. वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल all records where the product name has X as its third character. And as its third character, or product name has hub in it. Hub का जो लफ्ज है has the word hub in it. And the reorder point is, so reorder point का ये कॉलम है, is greater than 800. जी बिल्कुल मोहम्मद तलाल, ये इसी वजह से मैं ये सवाल दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग ये कर ले. मुझे लग रहा है कि मैंने स्लाइड जो है ना गलत डाल दिया है यहाँ पे. सो माय अपॉलॉजीज अबाउट दैट. तो आप ये इसको जो है जस्ट डू इट फ्रॉम ओवर हियर. ये सवाल आप रिजॉल्व कर लें या आंसर कर लें. जी गाइस, क्वेश्चंस क्लियर हैं? इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसमें मोहसिन एक चीज मैं पूछ रही थी, जो सेकंड वाला जो था जिसमें प्रोडक्ट नेम इज WA इन द मिडल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली WA, या जहां पर WA आ रहा है एनीवेयर, जिस तरह वॉशर
के नाम से आ रहा है, तो चाहे उससे पहले जितने भी कैरेक्टर्स वो सब आ जाएं और आखिर बाद में भी आ जाएं, जी ऐसे जी ही है? जी जी बिल्कुल। आई डू नॉट ओके केयर कि उससे पहले क्या आ रहा है बाद में आ रहा है। ठीक है, तो बस सही, ठीक, ओके ओके। अच्छा, ऑनलाइन में जी हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास ये चल नहीं रहा। अच्छा, सो एक मिनट है, सिलेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम मूवी। ये क्वेश्चन, सॉरी, मैं इनको स्निप कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास ही कंसिस्टेंटली रहे आपकी नज़र के सामने। There you go. Hello. सॉरी सर, ये और सारे क्वेश्चन प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट टेबल से ही हैं? नहीं, सारे, हाँ जी, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट टेबल जी, सारे के सारे, ये तीनों। अच्छा, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम मूवी, और इसको हम वैलिडेट करते हैं, सबमिट करते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि वेयर MOV underscore title, like it has percentage M in the middle, percentage okay, ठीक है। सो शैमसंग रिडेम्पशन जो है, Malcolm Beauty, okay, some dog millionaire, okay, what if I want to do something like, or okay, ये मुझे नहीं करने देता। Right. You are it. हाँ, अच्छा, मैम ये अगर आप देखिएगा, आई थिंक खोला ने ये पूछा था, ये देखिए ये अभी चल रहा है, इट्स वर्किंग नाउ, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई हेट ऑनलाइन आईडीज, बिकॉज दे आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। बिकॉज होता ये है कि ये अक्सर जो है ना एरर देती हैं, लेकिन बाद में ये दे वर्किंग जस्ट फाइन। ये प्रॉब्लम है ये, बिकॉज दिस इज वेब बेस्ड इन्वायरमेंट, तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है। तो अब ये देखिए कि ये it should work if you try like a couple of times. All right. अच्छा, last, kindly show last question. Last question. ये नहीं, this one, here you go. ये एक ही सवाल है, this whole thing is a single question. जी ये थोड़ा सा बता दें कि एक्स एंड थर्ड करेक्टर ये किस तरीके से करना है? ये आप अंडरस्कोर यूज करेंगे। अंडरस्कोर लगाए लेकिन वो नहीं, कमांड सिंटैक्स गलत आ रहा है। अच्छा, so let me try this with you guys. So select everything, इसको बंद नहीं किया मैंने तो ये कमेंट आउट हुआ है। So select everything, so select everything, everything चल रहा, why is this from so these two, ये दोनों एक ही सवाल है, ठीक है।
So select everything from production.product. ठीक है, और उसके बाद जो है हमने करना ये है कि where the name is name like it has the third character as X, right? X, okay. Or name like excuse me sir. जी सर मोहसिन जी सर मैं ग्रुप में देख रहा हूँ काफियों ने ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन किया था ना जिसमें अब WA मिड में आना चाहिए, उसमें लोगों ने पहले अंडरस्कोर लगाया हुआ है, वो जरूरी है अगर हम उसके पीछे ऐसे परसेंटेज लगा दें? All records where the product name is WA in the middle and I जी देखें मिडल नहीं, मिडल के लिए जरूरी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि जी हाँ, मैंने ये नहीं कहा था कि नंबर, मैंने एक्चुअली आंसर्स देखे नहीं है, माय अपॉलॉजीज। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बाद WA चाहिए। मैंने तो ये कहा था कि मतलब मिडल में खाली कहीं परसेंटेज पर पहले और एंड पे डालना है। जी एग्जैक्टली। सो या सो दिस वुड एक्चुअली, अगर उन्होंने डैशेस लगाए हुए ना इससे पहले, तो उसका मतलब ये है कि वो जितने भी डैशेस हैं, इट वुड सर्च फॉर दोज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फर्स्ट। यू नो, आई डोंट वांट दैट, आई जस्ट वांट के वो WA बस आ रहा हूँ उसके अंदर, दैट्स ऑल। राइट। अच्छा, अब इस और सर ये तीसरे, ये थर्ड और फोर्थ सेम एक ही क्वेश्चन है या ये अलग अलग है? एक ही सवाल है, ये एक ही सवाल है, दिस इज वन क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ जी, लाइन नंबर 3 और 4 जो है यहाँ पर, ये जो मैंने सिलेक्ट की हुई है, ये एक ही सवाल है। अच्छा, और एंड, अब यहाँ पर एंड लगेगा, एंड दी रीऑर्डर पॉइंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 800। अब मुझे नहीं पता इसमें से कोई रिजल्ट आता है नहीं आता, बिकॉज क्यूरी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कोई डेटा पड़ा हुआ है इससे रिलेटेड, पड़ा हुआ है। सो you see this, there is हब नहीं आया, एंड आई थिंक द रीजन इज कि मैंने शायद इसको कैपिटल में रखा है, इस वजह से। नहीं, ये भी वजह नहीं है। नहीं, और सो हमें ये देखना पड़ेगा कि हब जो है वो क्या बनता है उसका आना या नहीं बनता। हाँ, बनता तो है, लेकिन इसका रीऑर्डर पॉइंट जो है ना इज एक्चुअली वेरी लेस, 375। इस वजह से ये एक्सक्लूड हो गया, बिकॉज हमने एंड की कमांड यूज की थी। जी जी मुझसे, लेकिन अभी आप अगर आप वापस दोबारा चलाएं वही जो पुरानी क्वेरी थी, तो इसमें अगर आप देखें जो रीऑर्डर पॉइंट है यहाँ पर 750 वगैरह भी आ रहा है ना, तो जी ये नहीं ये फिर सही नहीं है। नहीं, ये अच्छा, एक मिनट सोचते नहीं क्यों आ रहा है। और द रीऑर्डर पॉइंट इज the name like एक मिनट है, the name हाँ, रीऑर्डर पॉइंट अभी भी 750 आ रहा है। ठीक है, इसकी क्या वजह है? और
ठीक है. It's greater than 800. एक सेकंड. Let me just try something. I think because conditions हमने multiple लगाई हैं उसकी वजह से हो रहा है. ठीक है, इसको मैं ऐड कर दूं तो this should. It's not going to bring in anything because there is nothing greater than 800. 700 करके देखते हैं. ठीक है, 700 हो गया. And the order point is greater than 700. So I'm just thinking about कि ये इस तरह क्यों कर रहा है. I think कि ये जो कंडीशंस हैं ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ. पहली बात तो ये कि 800 से ऊपर जो है ना इस सेट पे कुछ अवेलेबल ही नहीं. ठीक है. दूसरा इशू जो है वो ये है कि दूसरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो हब नाम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रेटर देन 700 पे अवेलेबल नहीं है. देर एक्चुअली वो 300 में अवेलेबल है. ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर हब कोई भी नजर नहीं आ रहा. अब जहाँ पर प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि हम जब यहाँ पर 800 भी करें तो तब भी हमें आंसर्स नजर आते हैं. ठीक है. अब आई थिंक द रीजन फॉर दैट इज कि ये वाली जो और की कंडीशन है ना ये किस तरह टेम्पर करी है इसके साथ. आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि तो मुझे याद पड़ता है कि इनको ब्रैकेट्स में अगर आप बंद कर देना तो दे रन टुगेदर एज अ बंच. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट ताकि ये जो कंडीशन है ये आइसोलेट हो जाए. या अब देखा आपने. नाउ इट्स रनिंग करेक्टली because with these conditions it was not supposed to bring in any results. बिल्कुल ठीक है. इसको एक दफा यही इसी को 700 अगर कीजिएगा प्लीज मोहसिन ताकि वो कंफर्म भी हो जाए. उसकी मैं वजह वैसे बता देता हूँ कि इसने ये क्यों किया है. ये why did it not run. अब ये देखें. So जरा आहिस्ता कर दो यार. Yeah. So now you can see कि you know it's 700 से above अब आपके पास आंसर आ रहे हैं. ये इसने किया क्यों है. उसकी वजह ये थी कि अगर आप लोगों को पेमडास का रूल पता हो या बडमास का. जी बॉडमास बिल्कुल ब्रैकेट्स का. बॉडमास ठीक है. हाँ जी. तो बेसिकली वो इस पैटर्न को फॉलो करता है. सो जब यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं है ना तो वो फिर बेसिकली वो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था प्राइमरीली. लेकिन वंस आई बंडल्ड देम टुगेदर कि ये और की जो स्टेटमेंट्स हैं ये पहले इकट्ठी रन होनी है फिर एंड लगना है. तो देन यू नो इट एक्चुअली गिव्स द राइट रिजल्ट्स. ये क्लियर है बात सबको जी. जी क्लियर है. थैंक यू. वेलकम. एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चंस. किसी को कोई कंफ्यूजन कोई सवाल. Yes, Mohsin, can you please just explain why for X and for hub, both of them are in brackets and not perhaps hub and reorder point in the same bracket? अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि आप यूं समझें कि अगर मैं ब्रैकेट हटा दूंगा ना
तो व्हाट एसक्यूएल ट्राइज टू डू इज कि इन दोनों को इकट्ठा रन करने की कोशिश करता है, you know, and that is where you start getting a conflict, because I want to have the name like, you know, जहाँ पर you know x हो in the middle somewhere और साथ में hub हो, and then the point the reorder point is supposed to be greater than 700. ठीक है, it is not supposed to be just the hub and the reorder point greater than 700. ठीक है, और इसी वजह से अगर मैं ये देखें कि if I make this 800 and try to run this, so ये देखें it still gives me answers, whereas there is no reorder point which is greater than 800. It is because of the fact कि वो इस और को इस एंड को आपस में कंबाइन करके चलाने की कोशिश कर रहा है. Okay, I understand. ठीक है, ठीक है, हाँ, तो इसी वजह से then you are actually restricted by putting in brackets over it. मोहसिन जी, मैंने सेम क्यूरी लगाई है, मेरे जो रोज आ रही हैं 39 आ रही हैं, आपकी 29 आ रही हैं. मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड. आपने 700 ही लगाया था यहाँ पे? यस 700. अच्छा, मेरी 23 रोज आ रही. आपकी कितनी आ रही? मेरी 39. 39. आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू तो नहीं लगाया? नहीं, उससे तो वैसे नहीं कोई फर्क पड़ना चाहिए. अच्छा, आपकी 39 रोज आ रही है. आप मुझे इफ बाय एनी चांस अपनी स्क्रीन दिखा सकते हैं? Probably I can troubleshoot much quickly by looking at your answer. जी बहुत सारी देर. जी जी, आपका आप जी मैं करता हूँ. अलाउ कर दें. वो होस्ट बना दीजिए, आपको आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन. जी ये देखें. अच्छा, आपने जो है ना, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने इसको परसेंटेज से स्टार्ट किया. Okay. So that is bringing in extra results. I wanted a word that had 2 characters before X. So आपने जो अभी प्रोविजन डाली थी वो ये थी कि anything then 2 characters and then X. Okay. अब आप रन करें. Yes 23. जी, तो इस वजह से आप. अच्छा, एनी अगर परसेंटेज शुरू में भी हम लगाते हैं तो इसका मतलब ये कि कुछ भी आगे पीछे जो मर्जी हो, दरमियान में 2 कैरेक्टर्स हो, फिर 2 और कैरेक्टर्स हो, एक्स हो, फिर एक्स आए और फिर कुछ भी हो. ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच. नो वरीज. अच्छा, सो आई एम गोना मूव ऑन. आई होप मेरी स्क्रीन दोबारा विजिबल होगी. ठीक है, और नॉट लाइक के ऊपर मैं वक्त नहीं लगाता फिर, बिकॉज इट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ द लाइक कमांड. इसमें अगेन वही बात है कि यू नो आंसर्स, सॉरी क्वेश्चंस जो है ना ये गलत हैं, आई एक्चुअली फिक्स देम, बट इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ यू नो द लाइक कमांड. सो आप इसको पास कर सकते हैं if you want to not look at a particular set on the. So again, अगर मैं इसको not like कर दूं यहीं पे, मैं अगर if I just go ahead and do this not like, ठीक है, तो this is going to bring in everything that is not like X या hub. So बाकी सारे आंसर्स आ जाएंगे except for these two. So it's the anti-set of what we actually ran earlier. ठीक है, so I'm not going to spend a lot of time on this. अच्छा, अब इसमें let's talk about aggregating and aliasing. ठीक है, एग्रीगेशन और एलियासिंग के बारे में आप बात करते हैं कि एग्रीगेशन आप कैसे करते हैं, एग्रीगेशन की क्या फंक्शन होते हैं. जाहिर बात है, अभी तो हम जो है बेसिकली एक जितनी भी हमने यहाँ पे कमांड्स रन की हैं, हम लोग पूरे के पूरे टेबल जो है ना वो एक पर्टिकुलर जैसे कहते हैं ना वो अपनी नॉन एग्रीगेटेड फॉर्म में देते हैं. लेकिन आपको अक्सर जरूरत पड़ सकती है कि यार मैं चीजों को सम करूं, ग्रुप करूं, या एक सिंगल वैल्यू देखूं, या ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैटेगरीज में जो है ना बेसिकली वो देखूं, वैल्यूज देखूं. ठीक है, तो हाउ वुड यू डू दैट? तो उसके लिए फिर एग्रीगेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं.
ठीक है। सो सबसे पहला एग्रीगेटर जो है वो सम का एग्रीगेटर है। इसको अपने रन कैसे करना है? इट इज रियली सिंपल। सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम अ टेबल नेम एंड देन जस्ट सिंपली एग्रीगेटेड यूजिंग अ सम कमांड। ठीक है। अब ये एग्रीगेटर जो है ये अगेन पूरे के पूरे टेबल के ऊपर नहीं लग सकता। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आप स्टार लगा दें, बिकॉज एक टेबल के अंदर जो है ना वो मैथमेटिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो जब हम एग्रीगेट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वी टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल वैल्यूज। ठीक है। अब इसकी अगर मैं एक एग्जांपल करूं, ये जो नीचे मैंने सिंटेक्सेस दिए हैं यहाँ पर सिर्फ मैंने कंडीशंस एक्स्ट्रा डालेंगे। तो आप एग्रीगेशन के साथ एक्स्ट्रा कंडीशंस भी पास कर सकते हैं, सारी बात है। लेकिन इसकी अगर हम एक एग्जांपल कर लें, फ्रॉम द टेबल पर्सपेक्टिव बायर, अच्छा ये तो फिर वही है पर्सपेक्टिव बायर वाला। दैट्स नॉट गुड। Just give me 1 second, guys. Just 1 second. Let me actually fix this. वरना ये प्रॉब्लम आगे तक चलता रहेगा। सर मेरी ये स्क्रीन काफी स्लो है, मैं इसको लीव करके दोबारा ज्वाइन करूं? काइंडली आप मुझे एक्सेप्ट करने प्लीज, शायद जी उससे जी भी फर्क जरूर पड़ जाए। जरूर जरूर जरूर। या सो हम यहाँ से I'll just use these slide sets। इसके अंदर जो है बेसिकली जो है ना क्वेश्चंस एटलीस्ट जो है ना सही होंगे। सो मैंने एग्रीगेशन की जो है ना आपको एग्जांपल दिखाई है। सम का एग्रीगेटर लग सकता है, काउंट का लग सकता है, आपके पास एवरेज का एग्रीगेटर लग सकता है, मिन का लग सकता है और मैक्स का लग सकता है। और इसमें जो आपकी सिंटेक्स होता है दैट इज फेयरली सिंपल। यू सिलेक्ट देन यू पुट इन द एग्रीगेटर। अच्छा यहाँ पर अब आप एक मुझे कहेंगे कि यार अब तुमने कहा था अब एग्रीगेटर में जो है ना वो नहीं डाल सकते, स्टार नहीं डाल सकते या पूरा टेबल कॉल नहीं कर सकते। मैंने सम के एग्रीगेटर में कहा था कि आप पूरा टेबल नहीं डाल सकते। ये अगर मैं पास करूंगा तो ये मुझे काउंट ऑफ रोज ला के देगा। इट इज नॉट एग्रीगेटिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट गिविंग मी द काउंट ऑफ द रोज। फॉर एग्जाम्पल अगर यही काम मैं यहाँ पर करने की कोशिश करूँ आपके सामने, ठीक है, हम सम का एग्रीगेटर भी करते हैं लेकिन लेट मी जस्ट शो यू दिस फर्स्ट। सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम परचेजिंग डॉट वेंडर। ठीक है। अब इफ आई गो ahead एंड यूज द एग्रीगेटर ऑफ काउंट ओवर हियर, ये मुझे नंबर ऑफ रोज को काउंट करके ला देगा। इस पूरे टेबल के अंदर 104 रोज थी। ठीक है। अच्छा अब इफ आई ट्राई टू सम दिस अप, फिर क्या होगा? लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए इसने मुझे अभी से एरर देना शुरू कर दिया। बट इफ आई ट्राई टू रन इट तो ये क्या कह रहा है? इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर the star. You cannot use the star, so you cannot sum the entire table because the entire table is a combination of textual data and mathematical data. Count के केस में तो आपने सिर्फ रोज को काउंट करना था ना, you're not technically adding anything up. तो इसीलिए जो है ना सम के ऊपर is going to give you an error. अच्छा अब एग्रीगेटर्स को यूज करने का जो है क्या तरीका हो सकता है? प्रोडक्शन डॉट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। सो मैं यहाँ से एक और टेबल कॉल करता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड इफ आई रन दिस, तो अब ये देखें कि मेरे पास ये मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं। अब मैं व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि आई विल ऐड द एक्चुअल कॉस्ट। अब मैंने एक्चुअल कॉस्ट को ऐड करना है। ठीक है। सो आई वुड गो हेड एंड जस्ट सम द actual cost. So now it gives me this sum. ठीक है। If I put in an average, sorry, not average, it's going to be AVG. G Wahab.
जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम कुछ भी सम कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर उसका टाइटल नहीं आ रहा, क्या इसकी जी इसका जी कोई क्यूरी है कि ऊपर टाइटल भी आए कि हमने सम किसका किया बेसिकली? जी जी बिल्कुल है, मैं आपको वो भी बताता हूँ अभी। उसको एलियसिंग कहते हैं, एंड आई लेट यू नो हाउ टू डू दैट। फॉर एग्जाम्पल अभी आप एवरेज कर रहे हैं, ठीक है, सो आप ये कर दें एज एवरेज सेल्स, so you're actually notating a column name to this result. Why? Because actual cost तो अभी आप नहीं यूज कर रहे, आप तो एवरेज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट यूज कर रहे हैं ना, तो ये एक नया कॉलम बन के आ रहा होता है। सो इफ आई रन दिस, तो अब आप ये देखें कि एवरेज सेल्स यहाँ पर आ रही है। दिस इज कॉल्ड एलियसिंग। और डू रिमेंबर कि एलियसिंग कॉलम लेवल पर और टेबल लेवल दोनों पर हो सकती है। सो मैं कॉलम्स को भी एलियस कर सकता हूं, मैं टेबल्स को भी एलियस कर सकता हूं। और टेबल को एलियस करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब आप जॉइंस लगाते हैं तो आपकी क्यूरीज इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आप एलियसिंग के बगैर काम ही नहीं कर सकते, बिकॉज आप हर दफा टेबल के इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखेंगे जब आप जॉइंस लगा रहे होंगे, ठीक है ना। जी अब जब जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एलियसिंग कैसे काम करती है। लेकिन इन अक्रक्स एलियसिंग जो है वो आपको अपनी मर्जी के नाम एसोसिएट करने में हेल्प करती है विद पर्टिकुलर रिजल्ट्स एंड कॉलम्स। सर ये आपने एज क्यों डाला था, सॉरी, ये एज एवरेज सेल्स जी ये एक बार मैंने रिपीट कर दें। एलियसिंग किया, मैंने एलियस किया है। देखें अगर मैं ये नहीं करता तो ये रिजल्ट आता है नो कॉलम नेम एवरेज। मैंने तो एवरेज निकाली थी ना एक्चुअल कॉस्ट की, तो आई वांट टू कॉल इट एवरेज एज एवरेज एक्चुअल कॉस्ट। अब ये होगा कि जब मैं इसको रन करूंगा तो कॉलम का नाम आ जाएगा, इसको एलियसिंग कहा जाता है। जी आमिर, आपका भी आई थिंक एक क्वेश्चन था, वो पीछे बोला था एक सर ये क्वेश्चन था कि ये एलियसिंग किस तरह से अप्लाई करते हैं? हाँ जी, ये एलियसिंग देखिए, एलियसिंग एक तो होती इस तरह, और एलियसिंग दो लेवल्स पर हो सकती है। एक तो आप इंडिविजुअल कॉलम्स को एलियस कर सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है, फिर आप पूरे पूरे टेबल्स को भी एलियस कर सकते हैं। ये जब हम जॉइंस लगाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एलियसिंग कैसे काम करती है टेबल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एज कर दूं ना, एज पीपी, तो इसका मतलब ये है कि नाउ इस टेबल का नाम जो है वो पीपी है, ठीक है। और ये जरूरी होता है, सारी बात है, जब आप लाइक क्यूरीज बड़ी बड़ी क्यूरीज लिख रहे थे तो आप हर दफा प्रोडक्शन डॉट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये एवरेज हो गया जी, मिनिमम निकालनी है, मिन कर दूंगा। ये एक और एग्रीगेटर है मिनिमम का, एज मिन कॉस्ट। ये ये सर मिनिमम वैल्यू सम थी, और काउंट में ये नहीं लिखते ना एलियसिंग? नहीं लिखते हैं, आप लिखना पड़ेगा। सम देखें, सम में भी रिजल्ट नहीं आएगा, अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो रिजल्ट नहीं आता। मेरा मतलब वो कॉलम का नाम नहीं आता, ये देखो कुछ नहीं आ रहा, काउंट में भी कुछ नहीं आएगा। नहीं, ये तो आपने अच्छा ठीक, ये देखें मेरे पास वो वो स्लो स्क्रीन ही है। स्क्रीन शॉट आपकी शो हुई है, हाँ जी, जी जी। ठीक है। तो काउंट में भी मोहसिन, देखें, और जी जी एक चीज, हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं ना, तो क्यूरीज और वो साइंस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके पास कोई ऐसे लिस्ट ऑफ क्यूरीज या लिस्ट ऑफ साइंस हैं जिस जो इसके मीनिंग बताए कि ये इसलिए यूज हो रहा है, ये इसलिए यूज हो रहा है? जी जी अगर मैं वो है आपसे तो शेयर कर आप दूंगा, जी जी मैं वो कर प्लीज दूंगा। शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो फिर इंसान को भूल जाता तो हम उसको go through कर लेता है एक दफा। ठीक है, मैं कर दूंगा। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो है सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये कुछ एग्रीगेटर है जो हमने लगा कर देखे हैं। अब यहाँ पे मिन और मैक्स मैंने भी नहीं लगाया था, मिन है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ एज मिन, मिन कॉस्ट, ठीक है। इसको मैं अगर रन करूं, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग मी द मिनिमम कॉस्ट। अब मैं अगर इसको मैक्सिमम कर दूं तो इस कॉलम में से मैक्सिमम कॉस्ट जो है ना ये मुझे लाकर दिखाएगा, दिस इज द मैक्सिमम कॉस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली यू एग्रीगेटर्स यूं लगाए जाते हैं। लेकिन अब इनको एज अ होल इस्तेमाल कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सम ऑफ कॉलम क्वांटिटी इन टेबल प्रोडक्शन डॉट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वेयर द ट्रांजेक्शन टाइप इज एस, कॉल द कॉलम सम क्वांटिटी। अब आप ये सवाल आपने करना, एलिसिंग मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है, सम लगाना मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ढूंढना कहां से ये भी मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। अच्छा, फॉर दोज जो कि ऑनलाइन कर रहे हैं, let me actually share these questions with you. ठीक है, इसके बाद फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग दिस ऑनलाइन, let us find the average movie time where um, the movie release country is UK. Average movie time where the movie release country is UK. ये क्वेश्चन। I hope the question is clear. जी guys, so किसी को कोई confusion कहीं पे कोई जी facing any problem? एक चीज पूछनी है, यहाँ पे लिखा है वेयर ट्रांजैक्शन टाइप इज एस, कॉल द कॉलम सम क्वांटिटी। मीन्स उसका कॉलम का नाम सम क्वांटिटी होगा। जी जी जी, जो देखें जो रिजल्टिंग कॉलम बनेगा ना जी, उसका नाम सम क्वांटिटी। एग्जैक्टली। देखिए अब हम कर क्या रहे हैं, हम सम कर रहे हैं जहां पर हम सम कर रहे हैं क्वांटिटी जहां पर ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो एस थी, और वो जो रिजल्ट आएगा ना उसका उस कॉलम का नाम नहीं होगा, उसका नाम सम क्वांटिटी रख दें बस। ठीक है। थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है, इसको अगर एक कर दें काइंडली तो चलो क्लियर मैं हो कर देता जाएगा। हूँ, कोई मसला नहीं, मैं कर देता हूँ, एक सेकंड करिएगा मुझे। एक साथ मैं एक सेकंड करिए मुझे, एक सेकंड में मैं अभी करता हूँ। अच्छा जी, सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, आई मीन मेरी एक आदत है, मैं हमेशा शुरू इसी तरह ही करता हूँ। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, कहाँ चला गया, प्रोडक्शन डॉट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। फ्रॉम दिस, ठीक है। और उसके बाद है जी where the transaction type is equals to S, okay, and I want the sum of what? I want the sum of quantity, ठीक है, as sum QTY। सही आंसर होगा। ओके
Mohsin, can you please explain what you just typed in for a second? So some quantity is a column in and of itself? Quantity is a column that is existing inside the production.transaction history, no? This one. Okay. तो मैंने उसको sum किया सर, or I have aliased it as some quantity, or the condition. जी. So can you repeat the question for the online version? जी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपके साथ I'll do it with you over here. So probably that might be helpful. So the question was, I would like the sum of the movie time where the movie release country was UK, or the average of the movie time. So I want to look at the average movie time जहाँ पर movie release country जो है ना वो UK है. ठीक है? So how would I go about that? So first of all, I would just use this. Okay. So I would validate and submit, and it brings in everything. Where, so I want the average of the MOV underscore time, where the MOV underscore rel underscore country is equals to UK. Validate, submit. So this is the average time. और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको alias करने की जरूरत नहीं पड़ी, because again this is an online editor and it does not technically require it. But you can, I think, alias it. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो as average movie time. Yeah. Okay, thanks. No, अब इसी तरह के एक और सवाल देखें. You could probably try to do this for let me just think about it. हाँ, तो आप यूं कर लें कि give me the average review stars, ठीक है ना, where the number of ratings are so give me the average review stars where the number of ratings are greater than 200,000. So you're looking at a particular strata of the entire data set, na? So average review stars where the number of ratings are greater than 200,000. So Mohsin, वो SPSS वाला फॉर्मूला दिखाएंगे एक सेकंड, वो दूसरे उस पे जो है जो अभी आपने लिखा था पहले. SSMS, sorry. ये एक सेकंड बस देख. मोहसिन, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जो ट्रांजैक्शन टाइप है आपने एस पास किया है, तो चूंकि दिस इज ए टेक्स्ट, तो शुडंट वी पास द परसेंटेज साइंस? अच्छा देखें सर, इसमें मैंने वो जान के मैंने इस वजह से नहीं किया. लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन व्हाई आई डिडंट डू दैट. लेट मी एक्चुअली ओपन अप द टेबल और फिर मैं from production dot transaction history and मैं रन करता हूँ. अच्छा देखें, इसमें ये ट्रांजैक्शन टाइप ना बहुत स्पेसिफिकली मुझे अवेलेबल थी, WNSS. इस वजह से मुझे आई वाज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग जिसका मुझे पार्शियल मैच चाहिए था. हम कर सकते थे, लेकिन मैंने आई हैड अ वेरी एग्जैक्ट मैच एंड न्यू कि मैंने एस की बेसिस पे करना. इस वजह से मैंने इक्वल टू का साइन यूज कर दी. ओके, ठीक है, सही है. ठीक है, इसको मैं W कर दूंगा तो ये आंसर चेंज हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है, सही. बस वही जस्ट वही पूछा था सिंटेक्स के हवाले से कि इसमें तो चले वेरी क्लियर है कि भाई देयर इज जस्ट वन लेटर, तो बट आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि आप कर सकते हैं. आप सवाल बिल्कुल आपका ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ. ये मैं while other people are actually doing ये देखें, अगर हम प्रोडक्ट में जाएं तो यहाँ पर हम इस तरह की एक चीज लगा सकते हैं. You see, यहाँ पर I would probably want to find a partial match on chain and then actually and then find the average list price. This could be a question, right? ठीक है. So I would want the average list price. ठीक है. Where
the name is equals name like chain और यूं, ठीक है सर। अगर मैं इसको रन करूंगा तो now I would get the average list price for all the products जिनका नाम chain से शुरू होता है, ठीक है, which is 4.048. और how do I know that is correct? If I just simply do this and remove this and run these, तो एवरेज वैल्यू क्या है एक्चुअल में पूरे डेटा सेट की? दैट्स 438. जो एवरेज वैल्यू चेन प्रोडक्ट की है दैट इज 4.08. बिल्कुल ठीक है, 048 सॉरी या। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका कोड जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है एंड इट्स ग्रोइंग इन साइज बिकॉज नाउ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कंबाइन मल्टीपल फंक्शंस टुगेदर. तो मेरी वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इसी वजह से थी बिकॉज it keeps on actually increasing with time. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है. जी दानियाल आपका सवाल आया हुआ था, शो द क्वेश्चन अगेन. सर वो हो गया, क्लियर हो गया. ओके ऑसम, चलिए ग्रेट. अच्छा, ये तीनों सवाल हो गए, सबने कर लिए? आई मीन मतलब मेजॉरिटी ने कर लिए. हैव यू बीन एबल टू डू इट? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मोहसिन सर, आप सवाल जरा दोबारा दिखा सकते हैं, तस्वीर लेनी है. जी मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ आपको सवाल. एक सेकंड. ये सर, ये क्वेश्चन है. ठीक है जी. अच्छा, सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली यूज एग्रीगेटर्स. ठीक है, और आई थिंक दिस शुड बी सफिशिएंट. और जो एग्रीगेटर्स की कमांड्स हैं वो आई मीन लिमिटेड है. आई मीन देयर इज सम, देयर इज एवरेज, देयर इज मिन, देयर इज मैक्स, देयर इज काउंट. अच्छा, अब इसमें ना I mean, or I have other questions as well, but I'm not going to. I can actually share these with you. I would recommend कि आप लोग जो है ना अपने टाइम में इसको जरूर करने की कोशिश करें. But I'm not going to spend more time on aggregation. Do you want me to spend more time? आप लोग चाहते हैं कि मैं examples और करूं, या would you be able to do it yourself? Could you give a question for some for the online version? G, I can. Just give me 1 second. Some के लिए, right? Okay. If you can even type it, then we can practice on our own time. But I would just like some sort of, I don't know how to phrase the question myself. ठीक है. Okay, let's just search for something then. अच्छा, व्हाट इफ के आई गिव यू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. अच्छा, सवाल जो है ना, क्योंकि अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इट वुड एक्चुअली सॉर्ट ऑफ हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट एज वेल, व्हिच इज ग्रुपिंग. ठीक है, व्हाट इफ आई वांटेड यू टू टेल मी द एवरेज मूवी टाइम. ठीक है, एवरेज मूवी टाइम फॉर ऑल द मूवीज पर ईयर. सो आपने सम का कहा. अच्छा, सम या टोटल मूवी टाइम फॉर ऑल द मूवीज पर ईयर. ठीक है, अब दिस कुड बी अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी तक हम जो है ना बेसिकली सिंगल वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं. अब ये देख रहे हैं, यू गेट अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट. ठीक है, बट व्हाट इफ मैं जो हूँ मेरे पास इस तरह का सवाल आ जाता है कि जी मुझे ये बताएं कि आपका एवरेज टाइम जो मूवी टाइम है या सम मूवी टाइम जो था वो मुझे पर ईयर उसकी सेग्रीगेशन चाहिए पर ईयर. ठीक है, सो हाउ वुड आई डू दैट? मुझे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर शायद यूं कोशिश करूं. सबसे पहला काम मैं ये करने की कोशिश करूं कि सिलेक्ट इनफैक्ट आई मीन एक्चुअली एज एवरेज लिस्ट. ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ. ये एवरेज लिस्ट प्राइस आ गई. नाउ आई वांट द एवरेज लिस्ट प्राइस बाय सम कैटेगरी.
तो क्या कैटेगरी है ये देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्शन। और ये मैं ऑनलाइन के लिए भी एक सवाल का आंसर करके दिखाऊंगा, लेकिन ये लेट मी एक्चुअली जस्ट डू इट फर्स्ट ओवर हियर। ठीक है, सो क्या हमारे पास कोई, अच्छा हाँ, व्हाट इफ आई वांट द एवरेज प्राइस, नहीं एवरेज प्राइस पर प्रोडक्ट आईडी भी नहीं हो सकता, let me think, yeah, what if I want the average price of the product by color. Now color is actually a dimension, it's not a mathematical value. तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाय कलर मेरी एवरेज प्राइस कितनी है, ब्लैक की जो प्रोडक्ट्स की एवरेज प्राइस है वो कितनी है। ठीक है, एवरेज प्राइस, मेरे सिल्वर प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी एवरेज प्राइस कितनी है। ठीक है, डज दैट मेक सेंस या नहीं? इट्स अ कैटेगोरिकल डाइसेक्शन जो कि मैं करना चाह रहा हूँ। Do you guys understand the scenario या नहीं? Do you want me to re-explain it? अच्छा देखें, एक जी रिपीट, अच्छा लेट्स अज्यूम कि, अच्छा आप लोगों ने पिवट तो यूज किया ना, तो पिवट के अंदर जो है हम शहर की बेसिस के ऊपर जो है ना अक्सर जो है चीजों को एग्रीगेट करते हैं। हमने अभी भी एग्रीगेट लगाया है एवरेज का, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सम सिटी और सम सॉर्ट ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। इसकी मिसाल और मैं कैसे दे सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम sales dot sales order detail, अच्छा what if I want to know the average line total on the basis of product ID? देखिए जो प्रोडक्ट आईडी है ना वो बेसिकली किसी न किसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज लाइन टोटल या एवरेज जो मेरे जो प्रोडक्ट सेल हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी। does that make sense or ring a bell? या प्रोडक्ट आईडी यूज तो नहीं ना, मल्टीपल प्रोडक्ट आईडी सेम भी रिपीट हो रही है ना प्रोडक्ट आईडी। जी जी जी, तो मैं यही कह रहा हूं ना कि मुझे तो एक प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे एवरेज या सम चाहिए, और ये वही सवाल है जो कि आई थिंक एक मैम थी जिन्होंने कल किया था कि जी वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको जो है ना बेसिकली दोबारा, ये आई मीन देर एक्चुअली रिपीटिंग, तो फिर मैंने कहा था कि मैं ग्रुप बाय से सॉल्व करूंगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखें आपके प्रोडक्ट आईडीज हैं ना, ये प्रोडक्ट आईडीज हैं, ये प्रोडक्ट 776 हो सकता है। एक प्रोडक्ट टेबल में एक प्रोडक्ट बनाओ जिसका नाम हो चेन समथिंग, चेन एक्स। ठीक है, मुझे चेन एक्स की एवरेज लाइन टोटल चाहिए, या इसका जो एवरेज ऑर्डर था उसके अंदर क्या वैल्यू आई थी, एवरेज लाइन टोटल। ये बात लगता है समझ नहीं है लोग। सर आपकी स्क्रीन इतनी स्लो है कि समझ ही नहीं आ रही कुछ। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबके लिए स्लो है या खाली आपके लिए, खाली दानियाल को शो हो रहा है? आई डोंट नो, पता नहीं क्या इशू है। जी गाइस, सबके लिए स्लो है स्क्रीन? नहीं, इशू नहीं आ रहा, अभी तो नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से दानियाल का इंटरनेट स्लो है, दैट्स व्हाई उनकी आवाज भी थोड़ी ब्रेक होके आती है ना जब ही स्पीक। तो मुझे मिक्स आंसर आ रहे हैं, नो इशू, स्लो, नो इशू, स्लो। अच्छा अली, हैदर और दानियाल, आप इंटरनेट कौन सा यूज करें? सर मैं तो ऑप्टिक्स यूज कर रहा हूँ, स्पीड भी अच्छी होती है उसकी, लेकिन अभी पता नहीं इस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम है। यार एक्चुअली में सैलाब वगैरह की वजह से आई डोंट नो, पता नहीं, अब तक रिकवरी हो गई होगी, लेकिन ये है कि उसकी वजह से इंटरनेट के काफ़ी सारे इश्यूज हैं। अच्छा मुझे लैग नहीं आ रहा है यहाँ पे किसी भी किस्म का, यानी कि मुझे अगर लैग आए ना तो मेरी अपनी जो है ना सर्विस डिस्टर्ब हो जाती है। तो
आई थिंक चलिए कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं, लेट्स सी, होपफुली मतलब ठीक हो जाएगा ये कुछ देर में। अच्छा, तो ये सवाल आप लोगों को समझ आया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? यानी कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अच्छा लेट्स हम यूज कर लें कि आपके पास शहर की बेसिस के ऊपर जो है ना सेल्स रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। अब मैंने ये फाइंड आउट करना है कि हर शहर की एवरेज सेल्स या सम सेल्स कितनी थी। तो उस सिनेरियो में अगर आप ये सोचें कि प्रोडक्ट आईडी जो है ये बिल्कुल एक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मुझे प्रोडक्ट वाइज लाइन टोटल का एवरेज चाहिए। ये सवाल क्लियर हुआ है जी? ओके अच्छा, अब द प्रॉब्लम इज कि मैं ये करता हूं कि आई ट्राई टू पास, व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू पास प्रोडक्ट आईडी, मुझे क्योंकि प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे चाहिए, आई विल पास प्रोडक्ट आईडी and the average what line total over here as AVG line total, and if I run this, it's going to give me an error. It will not allow me to put the aggregate and the non-aggregate together. क्यों? वो क्या एरर देगा जी कि कॉलम sales.sales.detail.product.id, which is this column, is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate or a group by clause. And that is where group by comes in. कि अगर आपने ग्रुपिंग करनी हो अपने डेटा की ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन एग्रीगेट, तो फिर आपको ग्रुप बाय में उसको पास करना पड़ता है, एंड द ग्रुप बाय इज ऑलवेज आफ्टर द फ्रॉम कमांड, ठीक है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट मी शो यू एन एग्जांपल। Just give me a second. So I am trying to find out the average, the min, the max, and the sum line total by product ID. So यही सवाल है जो कि हमने यहाँ पर करने की कोशिश की है कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट आईडी को एवरेज के साथ पास करने की कोशिश की है, मिनिमम के साथ पास करने की कोशिश की है, as min line total, मैक्स के साथ पास करने की कोशिश की है as max line total, और सम के साथ पास करने की कोशिश की है। एक सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अब आप ये देखें कि जब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली वही एरर देगा। वो कहेगा कि जी आपका जो ये प्रोडक्ट आईडी है ये किसी एग्रीगेट में नहीं है या ग्रुप बाय में नहीं है। अच्छा, अब अगर इसमें सम ऐसे करने की कोशिश करूं तो इसकी कुछ सेंस बनती है? Does it make sense that I sum up the product ID? Gee, guys, can you hear me? If yes, can you please try to answer this? I think product ID is just meant to be a parameter. Yes. It's not a number that you want to sum up, so it doesn't make exactly. sense. So it's a categorical variable. It's a category. Product ID itself is a category, so it does not make any sense. Even if it's in a mathematical form, it does not make any sense कि मैं इसे sum करूं because it is an identifier. ऐसी है ना? So what would I do then? I would actually go ahead and pass the group by command. Below from, I want you to group by all of these aggregations on the basis of product ID. And if I run this now,
तो अब आप ये देखें कि इसने मुझे हर प्रोडक्ट आईडी की बेसिस के ऊपर एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और सम लाइन टोटल निकाल कर दे दिया। It's just like a pivot where you have product ID in your rows and your average, min, max, and sum in the columns. What do you guys think? इसमें मोहसिन जस्ट आई थिंक दिस इज क्लियर। एक जो चीज इसमें मुझे आप जरा क्लैरिफाई कर दें कि we are in for this particular example we the data set that we have will have multiple entries of the same product ID, only then this will work, right? कि average निकालना है, minimum निकालना है। What if the table only has unique entries? तो फिर उसमें ये एग्रीगेटर तो फिर उसमें तो नहीं काम होगा आई बिलीव। हाँ जी, उधर जरूर सर, उधर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। देखिए, अगर लेट्स अज्यूम कि आप यूं कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आईडी सिंगल प्रोडक्ट आईडी है 925, ठीक है, और इसकी एक वैल्यू पड़ी हुई है, लेट्स से इसकी प्राइस पड़ी हुई है, ठीक है, बिकॉज ये उसका डायमेंशन टेबल था, लेट्स से प्राइस एक्स थी, तो इसको एग्रीगेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपको पता है कि एक प्रोडक्ट आईडी ये है और ये इसकी प्राइस है, ना इसका मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, ना एवरेज होगा, ना एवरेज होगा, बिकॉज वो एक ही वैल्यू होगी। अब अगर देखें, अब अगर मैं यही काम, ये देखें, मैं यहाँ पर ना क्या करता हूँ, ये हमने एग्जांपल किया ना, लेट्स गो टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट, जो कि एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट आईडी है ये उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट टेबल में जो प्रोडक्ट आईडी पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता भी। अब आप ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट आईडी है ना, ये इसके साथ आके अटैच होगी, तो फिर हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स हम कॉल इन कर सकते हैं। अब अगर मैं प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट के अंदर इस तरह की कोई चीज लगाऊं तो इट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी न्यू इंफॉर्मेशन। देखें, लेट मी शो इट टू यू। फॉर एग्जांपल सम, मैं क्या कर रहा हूं जी, मैं सेफ्टी स्टॉक लेवल जो है उसको मैं लेट्स से सम कर देता हूं, और साथ में मैं सम कर देता हूं रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट, यहाँ पर कॉमा आएगा, और आई थिंक मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है। अच्छा, अब अगर इसमें मैं रन करूं, और हाँ, साथ में मैंने प्रोडक्ट आईडी भी देनी है, आई गिव इन द प्रोडक्ट आईडी एज वेल, बिकॉज मुझे प्रोडक्ट आईडी वाइज ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब मैं इसको ग्रुप बाय कर देता हूं, बिकॉज अगेन इट्स गोइंग टू गिव मी दैट एरर, बिकॉज मैंने एग्रीगेटर लगाए में। सो अब अगर आप ये देखें, if you look at this and if you look at this as well, if I remove these, इसको हटा दें, इन दोनों को हटा देते हैं। अब आप अगर ये देखें कि ये जो मैंने ऊपर एग्रीगेशन लगाई है, वन प्रोडक्ट आईडी वन, और ये जो है, इज इट ब्रिंगिंग मी एनी न्यू इंफॉर्मेशन? सेफ्टी स्टॉक लेवल जो 1000 ही लाएगा। सॉरी, मैं कह रहा हूं ये डायमेंशन टेबल है, इसमें ऑलरेडी यूनिक वैल्यूज। अगर मैं इसको एवरेज कर दूं तो ये 1000 ही लाएगा, फिर भी 1000 लाएगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन वैल्यू ओवर देयर, 1000 और 750, 1000 और 750, बिकॉज देयर इज ओनली वन वैल्यू। सो इसको एग्रीगेट करने का कोई फायदा ही नहीं टेक्निकली। तो एग्रीगेशन जनरली वो आपकी फैक्ट टेबल्स पे लगती है, बिकॉज फैक्ट टेबल्स में रेपिटेशन हो रही होती है, या ट्रांजैक्शनल टेबल्स के अंदर, जिसमें हमने कल बात की, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड। जी दानियाल।
नहीं सर, बस फॉर्मूला देखना था ऊपर बस। ठीक। ठीक है, तो हमने ये एग्रीगेशन लगाई है, तो दिस इज व्हाई इट एक्चुअली देन गोज अहेड एंड क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ अ पिवट, जिसके अंदर बेसिकली उसने आपको ये सारी एग्रीगेशन कर दी। अच्छा, अब लेट्स डू कपल ऑफ क्वेश्चंस। थोड़ा सा सवाल करने की कोशिश करते हैं। मुझे आप ये बताएं जी कि कैलकुलेट द सम ऑफ यूनिट प्राइस एंड एवरेज ऑफ यूनिट प्राइस ग्रुप्ड बेस्ड ऑन स्पेशल ऑफर आईडी। अच्छा, ये स्पेशल ऑफर आईडी जो है ये किस टेबल में पड़ा हुआ होगा, ये मुझे देखना पड़ेगा। Let me think about it. Mohsin, just a request, can we take a short break? जी जी जी, जरूर जरूर, बल्कि इनफैक्ट लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक इन 15 मिनट्स एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, Sure, sounds good. थैंक यू गाइस, सो लेट्स टेक अ 15 मिनट।
So guys, let's restart. Just gonna message in the group. Is everyone back? I'm back. Okay. अच्छा, so let's start. ये यहाँ पर tables के नाम जो है ना मिसिंग है, वो मैं भी निकाल देता हूँ. Just give me a second. So calculate the sum of unit price and average of unit price. Special offer ID. Special offer. I think it's sales dot special offer. Yeah, ठीक है. Sorry, ये actually sales dot a detail table है, इसके अंदर ही पड़ेंगे. Detail. ठीक है. So guys, ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ से शुरू करें. सेल्स ऑर्डर डिटेल. ग्रुप बाय सिंटेक्स जो है ये आपके सामने है. I'll actually share the screenshot with you as well. आप लोगों ने अब करना ये है कि you're actually going to go ahead and solve some of these questions. सिंटेक्स जो है ना मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ. But just try it. और अगर नहीं होता तो then we can actually always do it together. And the questions are as follows. ग्रुप बाय की प्रैक्टिस है. And I'm sharing that as a second screenshot. Or for the people who are actually doing this online, we would need to go over here and have a peek. इसको हम कैसे कर सकते हैं. Yeah. So what if कि हम what if कि yeah, exactly. So the same question. I would like to know the average movie time per year. So from the movie table, I would like to find out कि जो मेरा average movie time है जो है वो per year क्या रहा है. ठीक है. So just go ahead and try that. Or and as you go along, if you have any questions, just ask. लेकिन उसको खुद try करें. In fact, let me actually do a demo. सवाल मैंने ये दिया movie का average time per year. I'll do the same. So I'd give you the movie time, average movie time on the basis of different languages. ठीक है. तो मेरे पास languages दो हैं, खाली Japanese है और English है. But let me actually run that. तो ताकि इस environment में भी एक मैं example कर दूँ. You know, from movie. ठीक है. So this is the average movie time. और यहाँ पर मैंने डालना है movie underscore lang.
हम movie group by movie_9. And it's submit. So you should get these over here. And similarly, I want this done on the basis of years as well for the people who are doing this online. Mohsen, I have a question. मेरी जो DB है उस पे प्रोडक्ट आईडी सर्च नहीं कर रहा. प्रोडक्ट आईडी सर्च नहीं कर रहा. ओके. अच्छा, आर यू यहाँ से क्या एडवेंचर वर्क से सिलेक्ट हुआ ना? एडवेंचर वर्क. अच्छा. By any chance, could you show me your screen if it's possible? Sure. Let me actually share make you a co-host. मैंने आपको बना दिया. जी, Yasir, you can share your screen. हाँ जी. या जी. अच्छा, यासिर, बेहतर ये होता है कि हमेशा ना पहले जिस हमने कल भी बात की थी, टेबल को कॉल कर लिया करें. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का क्या नाम था जी? सेल्स डॉट डिटेल. फ्रॉम सेल्स डॉट डिटेल. ठीक है. अब इस कॉलम को रन कर लें, सॉरी इस टेबल को रन कर लें, इस क्यूरी को रन कर लें. पहले इसको सिलेक्ट करके रन कर लें. ये वाली जो क्यूरी है ना, जो आपने अभी लिखी है, जस्ट यूज योर माउस, सिलेक्ट इट एंड देन जस्ट प्रेस F5. ये मैंने कर दिया, ये आ गया ये वाला. अच्छा चलें, ठीक है, ओके, आ गया जी. ठीक है. अच्छा, अब आपने स्टार को रिप्लेस करें और यहाँ पर डालें प्रोडक्ट आईडी. ओके. देखिए कॉल हो रहा है ना. ठीक है. तो बेहतर होता है पहले टेबल को कॉल कर लें, बिकॉज मैंने कल भी बताया था कि जब आप डायरेक्टली प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे, इट्स अ कॉलम, सो टेक्निकली एसक्यूएल डज नॉट नो कि आप किस टेबल में वो कॉलम ढूंढ रहे हैं. तो बेहतर होता है पहले टेबल को कॉल करें, फिर जो है ना कॉलम्स के नाम डालना शुरू करें. ओके, गॉट इट. थैंक यू वेरी मच. वेलकम. बिल्कुल खोला, ये बिल्कुल ठीक किया आपने. अच्छा, इसमें अब एक चीज प्रॉब्ली आपको बॉदर करेगी, वो ये है कि जी ये इतने ज्यादा सिफर क्यों आ रहे हैं इसके साथ. अब आई डोंट नो कि ये मुझे ऑनलाइन ये करने देता है या नहीं करने देता, लेकिन एक इसका तरीकेकार ये हो सकता है कि यू कुड ट्राई टू राउंड दिस नंबर ऑफ. ठीक है ना. सो हमारे पास जो एवरेज मूवी टाइम आ रहा है ना, इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इफ आई बेक दिस इनटू द राउंड कमांड and make this 0 and try to run this now. तो अब आप ये देखें कि इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया. Does that make sense? It does. So now you don't need to. So you can actually set it to 2 decimal places as well if you have. So now you actually get these. So the average command को मैंने को जो ना bake in कर दिया with the round command. So round, I mean, so the average का जो result आ रहा है, I'm rounding that off. ठीक है. बिल्कुल ठीक है. I see like a couple of answers. They seem correct. Yep. Hassan, that's correct. ठीक है. Yeah. Amir. Yeah, that's correct. बिल्कुल ठीक है. That's fine. What about the rest of the people, guys? Are you giving it a try? ये सारे सवाल करें. Try to do all of them.
ठीक है ना. So add the average unit price to the calculation above as average unit add the average unit price discount to the calculation above as average unit price discount, and calculate the average EXP month and card type in table sales dot credit card. Okay, so please try all of these 3 questions. Sir, on card type means, I mean, calculate the average since month on card type. जी. इसका मतलब ये है कि आपने ग्रुपिंग कार्ड टाइप की बेसिस पे करनी है. सो एवरेज एक्सपायरी मंथ और जैसे ऊपर वो ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेशल ऑफर आईडीज है जैसे. जी. जो कार्ड टाइप इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल ना, तो यू नीड टू ये जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपने फर्स्ट के साथ लिंक करना, उसमें ऐड कर देना, और क्वेश्चन 3 सेपरेट है. जी, क्वेश्चन 3 सेपरेट डिफरेंट टेबल को देख रहा है. सर आई वाज ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ ट्रबल. जी बताएं. सर मैंने सिंटैक्स भी लिखा है, स्टेटमेंट भी लिखा है, बट इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. मैं आपको व्हाट्सएप करूं तस्वीर सर इसकी? हाँ जी, कर दें, बिल्कुल कर दें, मैं देख लेता हूं. मैं कर रहा हूं. जी कर दें. अच्छा, वाज दिस हसन स्पीकिंग जिनको प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा नहीं, सॉरी, इट वाजंट हसन. एक स्क्रीनशॉट मैंने भी शेयर किया व्हाट्सएप में, मेरा भी एरर आ रहा है, जरा प्लीज चेक कीजिएगा. सर मुझे अपना नाम बताइएगा. यासिर. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. एक मिनट यासिर. सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी. अच्छा, यासिर आपने सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी के बाद कॉमा नहीं डाला. अच्छा, अगला क्या है जी? हाँ जी, वहाब, आपने आखिरी जो कॉलम है ना, एवरेज यूनिट प्राइस एज एवरेज प्राइस, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इसके बाद कॉमा नहीं डालना होता, बिकॉज उसके बाद फ्रॉम की कमांड आ रही होती है, वो कॉमा हटा दे, चल जाएगी कमांड. मैंने अभी किया भी, स्टिल जो है वो एरर दे रहा है. अच्छा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे? जी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आपसे. एक सेकंड है पहले. एक सेकंड. सर एक मैंने भी व्हाट्सएप सेंड किया, जरा प्लीज वो चेक कीजिएगा. अच्छा, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ. अमान, आपने जो है ना कॉमा डाला हुआ है फ्रॉम से पहले, उसको हटा दें, बिकॉज जो आखिरी कॉलम जब आप कॉल करते हैं तो उसके बाद कॉमे की जरूरत नहीं होती. पहला ये हो गया अमान का. दूसरा वहाब का, आपको अभी भी एरर आ रहा है, आप ये बता रहे हैं फ्रॉम. हाँ जी, आपने भी यही किया हुआ है, आपने एवरेज यूनिट प्राइस एज एवरेज प्राइस के बाद कॉमा डाला हुआ है. यासिर आपने ग्रुप बाय नहीं डाला हुआ. यासिर की मैंने तस्वीर नहीं देखी हुई अभी. उसने ग्रुप बाय नहीं लिखा हुआ नीचे. थैंक यू. हाँ जी, आपने ग्रुप बाय नहीं किया हुआ. यस, एब्सोल्युटली. सो इसको ग्रुप बाय करना है आपने प्रोडक्ट आईडी की बेस पे. वो एग्जैक्टली आपको ये बता रहा है प्रोडक्ट आईडी इज इनवैलिड. तो प्लीज ये एरर्स नीचे देखें, ये इसलिए बड़े जरूरी होते हैं. और एसएसएमएस मुझे इसी वजह से पसंद है, बिकॉज जब आप क्यूरीज लिख रहे हैं और ट्रबल शूटिंग करनी होती है तो फिर यही प्रॉम्प्ट्स आपके काम आते हैं. अच्छा जी, जुहेब को प्रॉब्लम आ रहा है. जुहेब कह रहे हैं जी कि जुहेब आपने भी एग्जैक्टली वही किया हुआ है, आपने एवरेज यूनिट प्राइस एज एवरेज यूनिट प्राइस कॉमा डाला. कॉमा नहीं डालना. आखिरी कॉलम फ्रॉम से पहले के बाद, फ्रॉम से पहले जो कॉलम होता है उसको आपने कॉमे में बंद नहीं करना होता, उसके बाद कॉमे की जरूरत नहीं होती. बिकॉज आप अगर कॉमा डालेंगे तो आप एसक्यूएल को ये बता रहे हैं कि इसके बाद एक और कॉलम आने वाला है. एक्चुअली में तो कॉलम नहीं आ रहा, आप तो फ्रॉम की कमांड डाल दी है उसके बाद. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? कोई किसी और को कोई कंफ्यूजन? सर मेरा स्पेशल ऑफर आईडी वो आ नहीं रहा, उसमें मैं तब के सेलेक्ट भी कर लिया सेल्स ऑर्डर डेटा और डिटेल पहले. कैन आई सेंड यू द पिक्चर? सॉरी, आखिरी क्या बात कही आपने? कैन यू व्हाट?
कैन आई सेंड यू द पिक्चर? आप मुझे बता देंगे कि मैं क्या लिखूं? आपने मुझे स्क्रीन शेयर कर सकती हैं आप, इफ इट्स पॉसिबल? आपके मतलब जूम फोन से कनेक्ट किया हुआ है? अच्छा, नो वरीज। आप मुझे फिर अपना या तो स्क्रीनशॉट भेज दें, मुझे इस तरह कुछ कोड अगर दिखाएंगी तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, इफ इट्स पॉसिबल। अच्छा, ये एक मुझे नाम नहीं पता उनकी, जो लाइक इमोजी है वो लाइक एक फ्रॉग की इमोजी आ रही है, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, बट इनको कोई एरर आ रहा है। अभी सेंड किया है। अच्छा, एक सेकंड रहिए। अच्छा, इसमें आई थिंक इशू ये हो रहा है कि आपने जो कमांड चलाई है ना, ये सिलेक्ट किए बगैर चलाया है। इस कोड को सिलेक्ट करके कमांड चलाएं, बिकॉज ये जो एंड का एरर जो दे रहा है ना कि नियर द कीवर्ड एंड, ये एक्चुअली कोई ऊपर कोई क्यूरी पड़ी हुई है जिसको वो रन कर रहा है। वैसे कौन कौन साहब हैं ये जिनका ये, सॉरी मैं अब, माय अपॉलॉजीज, बट ये जो ये जिनका ये वाला क्वेश्चन था, ये कौन है? हु इज दिस? इफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन। सर ये उमर है, उन्होंने मैसेज किया ग्रुप में, उमर। अच्छा, माय अपॉलॉजीज, मैं एक्चुअली आई थिंक आई एम एक्चुअली थोड़ा सा पीछे हूं मैं। या उमर, सो उमर ये ऊपर से, अच्छा अभी इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम सेल्स और सेल्स ऑर्डर डिटेल, सेल्स डॉट, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि आपके डिटेल की स्पेलिंग गलत है। सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल, डिटेल इज नॉट करेक्ट, द वर्ड उसमें एरर है, डिटेल लिखा हुआ है। अच्छा जोहा, आपने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें सेल्स, अच्छा अच्छा, ये मुझे वैसे आपकी बिल्कुल सिंटेक्स समझ नहीं आया। ये आप क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रही हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगी? व्हिच क्वेश्चन इज दिस? फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट वन। चलो लेट मी सॉल्व द फर्स्ट वन, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करता हूँ, आप जरा इस सिंटेक्स को देखिएगा। ठीक है, अब आई वांट द सम ऑफ द यूनिट प्राइस and the average of the unit price, ठीक है, grouped on the basis of special offer ID। तो मैंने special offer ID भी यहाँ पे डालनी। चलिए, क्या कह रहा है जी? स्पेशल स्पेशल offer ID होना चाहिए ना यहाँ पर। Yeah, it is over here। तो फिर क्यों नहीं उठा रहा इसको? Sales order detail, comma, select special offer ID, comma, इसको रन करते हैं। Yeah, so now it's telling me कि it's invalid because ये aggregate भी नहीं है और आपने इसको किसी group by में भी नहीं डाला, so I would just group by it। So जोआ, ये इस तरह करना है, ओके थैंक यू। ठीक है। इसमें आपने, मैंने जो अब आपका कोड देखा तो उसमें लाइक आपने कुछ चीजें मिस की हुई हैं, तो मैंने इसलिए फिर पूरा कर दी। अच्छा उमर, आपको भी एरर आ रहा है सेल्स डॉट सेल्स सर डॉट मोहसिन, जी जी सर सॉरी, आपने अभी तो इस पे वो नहीं लिखा, सम यूनिट प्राइस एज सम यूनिट प्राइस, जो आप वो करते हैं उसको। नहीं लिखा है ना यार, वो मेरी मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? नजर आ मैं रही दोबारा है यहाँ पे मुझे तो। ये वो एलियस मुझे तो ये- यहाँ नेम की पे बात एक ही हाँ हाँ, एलियासिंग अच्छा की बात कर। एलिसिंग नहीं की, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ जी जी एलिसिंग नहीं जी की हुई।
जी जी मैं कर देता हूँ, मैं देखे ना इसी वजह से इनके नाम भी नहीं आ रहे ना फिर। सो एज वही ना। करते सम यूनिट प्राइस, वो कर लें। एज एवरेज यूनिट प्राइस। ये चीज कह रहा था। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। राइट। अच्छा ये उमर, ये आपका जो अभी भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ आपने, अगर आप ये देखें ना, अगर अभी भी नहीं हुआ तो, और मैं पुराना मैसेज नहीं देख रहा तो आई थिंक आपके जो ये जो स्पेलिंग है ना, ये गलत लिखे हुए हैं आपने, ये वाले। ये डिटेल होना चाहिए, ये DETAIAL लिखा हुआ। अच्छा ऑसम, चलिए ग्रेट। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन? इज दिस क्लियर कि ग्रुप बाय और एग्रीगेटर्स आपस में कैसे चलते हैं या नहीं? यस सर। सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप जरा आप स्क्रीन पे कर देंगे जरा? हाँ जी बिल्कुल कर दूंगा, इसको यहाँ ही फिर मैं डाल देता हूँ, एवरेज यूनिट प्राइस डिस्काउंट एज एवरेज यूनिट प्राइस डिस्काउंट और if I run this, ये होगा। सर इसमें हमें सम नहीं करना था इसका, क्योंकि आपने कहा था एट द एवरेज यूनिट प्राइस डिस्काउंट टू द कैलकुलेशन, जो हमने एवरेज ऊपर निकाला था उसका सम नहीं करना था इसमें? नहीं 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 नहीं, मैं एवरेज जो यूनिट प्राइस डिस्काउंट है ना, एक सेपरेट कॉलम है ये, तो मुझे उसकी एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए। ये उसमें ऐड करना है सुपर वाले क्वेश्चन में। यानी कि ये आंसर होना चाहिए इसका, इस तरह नजर आएगा फिर आपको। राउंड, इसको राउंड कर दें, कॉमा 0, then run this। अरे ये दैट्स यूजलेस, इसको 4 ही रहने दें, फिर इसका मतलब है तो जस्ट कीप इट दैट वे, या दैट्स मच बेटर। सर ठीक है सॉरी, जी। ये राउंड वाला दोबारा बताएंगे, राउंड किस लिए किया है? ये डेसिमल प्लेसेस को मैंने कंट्रोल करने के लिए किया। सो अगर मैं इसको राउंड करके 2 कर दूंगा तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ जाएगा। ऑल राइट ठीक। ये देख रहे हैं ना, ठीक है। सो राउंड, अच्छा देखें अब राउंड जो है ना वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, द वैल्यू जो कि एवरेज यूनिट प्राइस डिस्काउंट है, और नंबर ऑफ प्लेसेस यू नीड टू राउंड इट टू, विच इज कॉमा 2। यही काम मैं इधर भी कर सकता हूं। ये ले 2 प्लेसेस हो गई, इसको 1 कर देते हैं। ऑल राइट सर, थैंक यू। अच्छा सो मोशन जी जी, ये 2 क्वेश्चंस हैं। एक ये कि जब हम किसी भी रो का नाम लिख रहे होते हैं, क्या उसमें स्पेस डाल सकते हैं? रो का नाम यानी कि ये जो कोई भी एलिसिंग कर रहे ये होते हैं, एलिसिंग कर रहे हैं उसमें स्पेस अगर डाल दें? नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। एलिसिंग की बजाय अंडरस्कोर डाल दें, सॉरी अपना, हाँ मेरे मतलब स्पेस की जगह अंडरस्कोर डाल दें। जी जी ओके। एक क्वेश्चन और कि अभी हमने ये इसको सॉल्व कर लिया, क्या अभी मजीद इस डाटा के ऊपर कोई अगर हम क्यूरी लगाना चाहें तो वो लग सकती है? एब्सोल्युटली लग सकती है, और मैं वही बताने जा रहा हूँ कि जी 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 बोले। लेकिन वो फिर उस तरह लगेगी ना कि उसको हम स्पेसिफिक नाम देंगे, देन उसको नेक्स्ट सिंथेटिक में उसका नाम यूज करेंगे टेबल का, और देन फिर लगेगा। 2-3 तरीके हो सकते हैं। ये CTE के जरिए भी हो सकता है, जो कि मैं इस कोर्स में नहीं कराता, जो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कहा जाता है, जो कि आप रेफर कर रहे हैं, कि मैं जो हूँ बेसिकली इस एक्सप्रेशन को एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम दे दूं या वेरिएबल बना दूं, और फिर उस वेरिएबल को कॉल कर लूं। दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है कि आप किसी में क्या आता है, आप क्या फिल्टर करना चाहते हैं। लेट्स से कि आप इस रिजल्ट को फर्दर फिल्टर करना चाहते हैं। यस एग्जैक्टली। और आप ये चाहते हैं कि जो आपकी सम यूनिट प्राइस है वो लेस देन जो 1000 वाले हैं वो हैं खाली। एग्जैक्टली ऐसे ही है ना, ठीक है। अच्छा अब इशू ये है
कि वहां पर आप क्या करने की कोशिश, आपको कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगानी पड़ेगी ना हमें, वेयर समथिंग लाइक दैट, वेयर सम यूनिट प्राइसेस। द प्रॉब्लम इज, या सर मैं एक सेकंड आपके सवाल को देखता हूँ, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, ये मैं अपना ये आर्गुमेंट पूरा कर लूँ। सो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर मैं वेयर को पास करूंगा ना, यहाँ पर इस जगह पर, क्योंकि ग्रुप बाय लग चुका है, इफ आई ट्राई टू पास वेयर इट्स नॉट गोना वर्क। सो लेट्स से सम अंडरस्कोर यूनिट प्राइस is less than 1000. Incorrect syntax near keyword where. And the reason for that is that when you are working before group by, you can use a where. But once you have generated new results based on some sort of a group by, then you need to use having. समझ आई? अब ये मुझे एरर क्यों दे रहा है? वो इस वजह से दे रहा है बिकॉज ये इस नाम को नहीं उठा सकता, इस एलियस को। मुझे यहां पर ये दोबारा डालना पड़ेगा, सम यूनिट प्राइस इज लेस देन 1000। अब अगर मैं इसको रन करूं तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग मी द रिजल्ट्स। सो व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, आई एम रनिंग अ क्यूरी, ठीक है, जो कि ये रिजल्ट्स लेकर आती है। इट इज ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल ऑफर आईडी। Then whatever the results are, I need to filter them for this condition. If I would have put a where over here, ठीक है, यहां पर, तो मेरी कंडीशन पहले लगती फिर एग्रीगेशन होती। समझ आ गई? ये डिफरेंस है, ठीक है ना? तो वेयर ग्रुप बाय से पहले चलता है, हैविंग ग्रुप बाय के बाद चलता है। सही। अच्छा, हैविंग जो है, हमने जब हैविंग लगाना है तो वो फिर पूरा सिंटैक्स वापस लगाना होगा, बजाय उसके कि उसका हाँ जी, एग्जैक्टली, नाम उसका एलियस यूज कर सकें। एग्जैक्टली, और ये एक फ्लॉ है जी, और ये फ्लॉ है इस वजह से बिकॉज एसक्यूएल जिस पैटर्न में रन करता है ना, जो है बेसिकली क्यूरी को, उसमें बेसिकली उसको नजर नहीं आता कि इसका नाम क्या है। इस वजह से आपको ये पूरे का पूरा ये यहाँ पर डालना पड़ता है, ये चीज। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अच्छा यासर, आपका जो है मैं देख लेता हूँ इसमें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने स्पेशल ऑफर आईडी के बाद कॉमा नहीं डाला। सो सिलेक्ट स्पेशल ऑफर आईडी कॉमा देन सम। That's correct. Thank you very much. No worries. अच्छा, ये, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाज, ग्रुप बाय विद हैविंग। सो प्रीमाइज मैंने आपको बता दिया। इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि जी अगर आपने एक दफा ये ग्रुप बाय किए तो एक रिजल्ट्स, देखिए एक नया टेबल जनरेट हो गया। ये नया टेबल जो है ये आपने अपनी मर्जी की साख्त पे डिजाइन किया हुआ है। वो साख्त क्या थी कि आपने ग्रुप बाय किया स्पेशल ऑफर आईडी की बेसिस पे इन वैल्यूज को। अब अगर मैंने इन वैल्यूज को जी मोहसिन, सॉरी, एक क्वेश्चन था कि जो वेयर का जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाह रहा था कि हैविंग तो समझ आ गया है। इफ लेट्स से वी वांट टू यूज वेयर, और जो जहां पर आपने स्पेशल ऑफर आईडी सबसे पहले कॉल किया है, उसके बाद हम वेयर की कमांड पास करें कि वेयर सम यूनिट जो वो है यूनिट प्राइस इज लेस देन, एंड देन वी फॉलो विद एग्रीगेशन, वुड दैट देन वर्क देन? अच्छा, आप कह रहे हैं इसके बाद नहीं स्पेशल, नहीं ऊपर स्पेशल ऑफर आईडी जब आप कॉल करते हैं ना, जी इसके बाद अगर आप करें वेयर सम यूनिट प्राइस इज लेस देन जो भी था 1000 जो आपने अभी यहाँ पर, अब यहाँ पे कह रहे हैं ना वेयर जी, यहाँ पर बिल्कुल। अच्छा देख लें, सम यूनिट। अच्छा एक सेकंड, ये नहीं काम करेगा वैसे, लेकिन बट आई जस्ट गो अहेड एंड ट्राई इट। इज ग्रेटर देन 1000, राइट? जी, ये लेस देन 1000 कर लेंगे आप। Acha, if I try to run, this is not going to run because there are two flaws with this. First of all, in the order of execution, right now SQL does not know what sum unit price is because the sum unit price exists over here और आप उससे पहले ये कर रहे हैं काम। दूसरी बात ये है कि where की क्लॉज जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती। where की क्लॉज एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर। ठीक है, सही है, ठीक है, where the sum unit price। अच्छा, अब यहाँ पर डू यू थिंक कि सम यूनिट प्राइस ही चलेगा या क्या चलेगा? इज ग्रेटर देन 1000।
ये देख रहे हैं आप, an aggregate may not appear in the where clause unless it is in a sub query. ठीक है, it is in a sub query. यहाँ पर मैं aggregate डाल ही नहीं सकता, यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ where the unit price is greater than 1000. वो क्योंकि वो बाकी भी उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं ना, तो वो नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा आप एक चीज गौर कीजिएगा, बिल्कुल आप सही चीज पे पहुंचे, लेकिन ये चीज गौर करें हमारा, ये देखें और ये देखें, इन दोनों का फर्क देखें। आप लोगों को, आपको रिजल्ट्स में कोई फर्क नजर आ रहा? और मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर भी इसको चेंज कर देता हूं, हैविंग, ग्रुप बाय के बाद हैविंग लगा देता हूं, हैविंग यूनिट द सम ऑफ यूनिट प्राइस। थोड़ा स्क्रीन में लैग आ रहा है, अब आपकी आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है, स्क्रीन में लैग आ रहा है आपकी। एक सेकेंड है, मैं अब इसको ठीक करता हूँ। जी, आप मेरी स्क्रीन नजर आ रही? जी। अब कंडीशंस प्राइमरीली हमने बड़ी सिमिलर सी लगाई हैं, लेकिन रिजल्ट देखें कितना फर्क आ रहा है। मैं तो मुझे वजह बता सकता है इसकी? एक में मैंने वेयर यूज किया, एक में मैंने ग्रुप बाय के बाद हैविंग यूज किया। इसमें एवरेज यूनिट प्राइस चेंज आ रहा है। सॉरी सर, एवरेज यूनिट प्राइस का जो रिजल्ट है वो चेंज आ रहा है। जी सर, वो इस वजह से चेंज आ रहा है बिकॉज आपने ऊपर वाली क्यूरी में ये सारे रिजल्ट्स पहले इस कंडीशन की बेसिस पे निकाले हैं, फिर ग्रुप बाय हुआ है। यहां पर आपने पहले रिजल्ट्स निकाले हैं, उन रिजल्ट्स को फिर आपने जो है ना कंडीशन लगाकर एग्जीक्यूट किया है। So which is the correct one? नीचे वाला हैविंग वाला? सॉरी, Which one is more accurate? नहीं, it is not about accuracy, it's about your use case. The point is कि if you want to first filter something and then group by the subset of that condition, you use this methodology. But if you want to first run an aggregate and then actually filter it on some sort of a condition, you use this methodology. It's just the order of execution. मोहसिन, असल में आई थिंक जो पॉइंट अभी जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई बिलीव ये जो अभी दूसरे साथी थे उन्होंने जो बोला था कि ये जो हैविंग वाला जो आपने अभी कोड जो लिखा हुआ है, इसमें एक जो मुझे जो अगेन फ्रॉम सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे थोड़ा सा फ्लॉ नजर आ रहा है वो ये है कि हम पहले कहते हैं कि भाई आपने पूरा सम करना है, राउंड करना है ऑन द एंटायर टेबल वगैरह, ठीक है, उसको हमने ग्रुप बाय भी कर दिया। अगेन अब जिस तरह आपने बताया ना कि एसक्यूएल जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, उसको ये नहीं पता कि भाई पहले क्या होता है, वो एक साथ कर रहा है। अब उसने पूरा रिजल्ट कर दिए, उसने ग्रुप बाय भी कर दिया। अब वो एकदम से दोबारा से वो जाता है, अगेन कंडीशन लगाता है कि भाई सम यूनिट प्राइस, जबकि ऑलरेडी एक सम यूनिट प्राइस जो है वो ऊपर कैलकुलेट हो चुकी है पूरे डेटा के ऊपर, तो वो दोबारा से तो कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब इसने पहले भी एक पूरे टेबल की एंट्रीज ले ली, और अब आप कह रहे हैं कि अब दोबारा से यूनिट प्राइस पर जाओ जहां पर एंट्री जो है वो ग्रेटर देन 1000 है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी थोड़ी कुछ नजर आ रही है इसमें, इस वाले कोड में। हाँ देखिए, मैं एक बता रहा हूँ, ये सर इसमें रिडंडेंसी नहीं है। एक्चुअली आप जब हैविंग यूज कर रहे हैं ना बाद में, तो आप बेसिकली कर ये रहे हैं कि जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये यहाँ तक जो आपने रन किया है, उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन पे कंडीशन लगा रहे हैं। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एग्रीगेशन के, उन पे रिजल्ट्स लगा रहे हैं। वेयरएज यहाँ पर फर्क सिर्फ ये है कि आप पहले कंडीशन लगा रहे हैं, फिर ग्रुप बाय कर रहे हैं, और उसके बाद भी उसके ऊपर जो है ना आप हैविंग लगाकर एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं, बट वो इस सबसेट की रिजल्ट्स के ऊपर एक और कंडीशन होगा। ओके, अच्छा, ये बिल्कुल इस तरह समझें। देखिए, आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है, और उसमें ट्रांजैक्शनल वैल्यूज बनी हुई हैं, ठीक हो गया, और लेट्स से कि यहाँ पर एक सम की वैल्यू है एक्स सम, ठीक है, एक्स सम। अच्छा, एक तरीके कार तो ये है कि मैं पहले इसका एवरेज निकालूं, ठीक है,
और उसके बाद जो है ये नहीं कि मैं इसका पहले एवरेज निकालूं और फिर उसको ग्रुप बाय करूं। दूसरा तरीकेकार ये है, बट इनफैक्ट दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल। थिंक आप अबाउट एक्सेल पे से ट्राई कर सकते हैं, एक्सेल पे आप समझा दें तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एक्सेल पे कर लेते हैं ट्राई, बताइएगा। लेट्स सी। सो कंट्री, सेल्स, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनफैक्ट लेट मी एक्चुअली मेक दिस अ लिटिल मोर so I'm really sorry, मेरे I just experienced power failure again, so just bear with me। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी गाइस, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। अच्छा, अब हमारा पहला जो मेरे जेहन में जो चीज आ रही है वो ये आ रही है। सर नेपाल भी आपने 2 दफा लिखना था, 1 दफा लिखा। थैंक यू। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि पहले हम ये कह रहे हैं जी कि हम एवरेज निकाल रहे हैं। सो मैं जो ना ये कर रहा हूँ, I'm just going to go over here, insert a pivot, range, put in the country, put in sales to, value field settings, average, and then I take these results, put them over here, ठीक है? और सो मैं बेसिकली ये रिजल्ट्स लगा रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड, इसको मैं कैसे इसके साथ इक्वेट करूं। सो द फर्स्ट वन वाज ग्रुप बाय, या सो ये मैंने रिजल्ट्स निकाल लिए, ठीक है? सो दीज आर द रिजल्ट्स फ्रॉम माय एग्रीगेशन। मेरे पास एवरेज वैल्यूज आ गई। अब मैं इन एग्रीगेटेड रिजल्ट्स को लूं और इसके ऊपर किसी किस्म का फिल्टर लगाऊं। $30,000 एंड इसको कर लें 60,000। सॉरी,
That's not correct. 61993124860 is greater than 60,000. 60,000 and less than, let's say, अच्छा, ये जो मैंने इसके ऊपर बेसिकली वो लगाया, फिल्टर लगाया, तो ये दिस इज व्हाट हैविंग कमांड इज। ठीक है कि मैंने एक दफा इसको एग्रीगेट कर लिया, उसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं उनको फिल्टर कर रहा हूं। यहां तक बात समझ आई या नहीं? जी गाइस, बाकी लोगों को भी समझ आई है या अभी ऊपर से गुजर गई है बात? यस, इट्स प्रीटी मच क्लियर। ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मैं जो दूसरा कंडीशन है, जो मैं आपको वेयर की कमांड बता रहा हूं कि पहले वेयर लगेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग फर्स्ट इज कि उस केस में आई वुड प्रोबब्ली अच्छा हाँ, तो आई वुड एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि मैं ये फिल्टर लगाऊंगा, यहां पर ही मैं फिल्टर लगा रहा हूं। ठीक है, आई एम एक्चुअली पुटिंग अ फिल्टर ओवर हियर विच इज जहां पर वैल्यूज आर ग्रेटर देन 20,000। Why is this not इनको क्यों नहीं कर रहा? Because 20,000 से ग्रेटर तो वैल्यूज हैं यहाँ पर। It's very strange. एक मिनट है। Maybe the number first of all, and then say कि अच्छा यार, अगर हमारे पास यहाँ पर एक नंबर सा फिल्टर है which is a custom filter and then is greater than 20,000 and or less than 70,000. You see this? अच्छा ठीक है। अब now ये मैंने फिल्टर यहां पर लगाया है and then I go ahead and then actually insert some sort of a pivot. अब आप फर्क देख रहे हैं इन दोनों रिजल्ट्स में। नाउ दिस इज अ वेयर कमांड जो मैंने बाद में लगाई है। मैंने वेयर कमांड, यानी कि वेयर कमांड में मैंने अपने यानी कि एग्रीगेशन करने से पहले ही मैंने फिल्टर लगाया, जो रिजल्ट्स का सबसेट निकला उसको मैंने एग्रीगेट किया। वेयर एज यहां पर जो दूसरी मैंने आपको एग्जांपल बताई है, ये वाली, इसके अंदर मैंने पहले जो है अपना सारे रिजल्ट्स को एग्रीगेट किया और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए एग्रीगेशन के बाद, उनके ऊपर फिर मैंने जो है ना अपनी कंडीशन लगाई है। सो दैट वाज द हैविंग कमांड। ये बात क्लियर हुई है या नहीं? अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? Just for clarification, so the first time around you put in all the aggregation and then filtered it like you would with having. Yeah. Now here you have first filtered and then aggregated everything. Aggregated, exactly. Yes. And so the results are going to be very different. Okay. Yeah, the results are going to be different because जो वेयर की कमांड है, जहां पे जब मैं वेयर यूज कर रहा हूँ या वेयर वाली मेथोडोलॉजी यूज कर रहा हूँ, तो आई एम फर्स्ट क्रिएटिंग अ सबसेट and then aggregating it, whereas having wali methodology mein I am aggregating it and then creating a subset. Could you please explain when we use which scenario or which syntax or whatever? Well, it could be कि आपने एक subset के ऊपर जो है ना aggregations लगानी है. For example, if I take you guys to this place and let me actually show you.
So select star from sales order retail. ओके सो मेरी जो है बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने सिर्फ उन सेल्स को कंसिडर करना है जो कि आज से बहुत ज्यादा बड़ी हैं, विच आर ग्रेटर देन 1500. ठीक है, वेयर द सेल्स sorry, where the unit price, sorry, where the line total, sorry, my bad, where the line total, not the sales, the line total is greater than 1500. ठीक है, अब ये मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया? What have I done? I have actually passed. I only get values जो कि 1500 से ज्यादा होंगी. ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना इस कॉलम के अंदर. 1500 भी वैसे छोटा है, ये बेसिकली आई शुड प्रॉब्ली मेक इट 5000 just to make just to give you a smaller set. ठीक है, तो मेरे पास लाइन टोटल जो है वो सिर्फ 15000 वाला आ रहा होगा. अभी भी वो ज्यादा है, these are too much. मैं अगर ऑर्डर बाय कर लूँ, मैक्सिमम वैल्यू देख लूँ, and order by let's make it 20,000 then, because the biggest value is 27,893. बल्कि इनफैक्ट let me make it 25,000. मैं 25,000 बता रहा हूँ. 25,000 से ज्यादा की जो वैल्यूज हैं मुझे लाइन टोटल में वो नजर आनी चाहिए. ठीक है, ये रिजल्ट आ गया ना आपके पास. ठीक है, अब अगर इफ आई गो अहेड एंड ग्रुप इट बाय लेट्स से, अब खैर मेरे पास टोटल्स थोड़े कम रह गए, मेरे पास प्रोडक्ट आईडीज बहुत थोड़ी रह गई, तो 25,000 शायद बहुत ही कम है. 20,000. ठीक है, एंड नाउ आई ग्रुप इट बाय, सो नाउ आई हैव ऑल द रिजल्ट्स ऑफ लाइन टोटल जो कि 20,000 से ज्यादा है, एंड देन आई ग्रुप इट बाय on the basis of product ID. So I am grouping this subset which is greater than 20,000 line total. मैं इस subset का जो है ना group by बना रहा हूँ. Does that make sense? So if I put product ID over here and my line total over here, so or sorry, average of the line total over here. ठीक है, so now I am getting the average of the line total, which जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स जो हैं are greater than 20,000. You see this? It's a handful, थोड़े से ही हैं. Does that make sense या नहीं? जी, this is clear. ठीक है, अब आप मुझे आपने ऐसे लग रहा है बड़ी अनकन्विंसिंगली कहा है कि नहीं दिस इज क्लियर. नहीं, अगर if we just try I was just reading the code as well as looking at the results, तो वो इस वजह से. ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं. अच्छा खोला, आपको क्लियर है? Yes, it's clear now. Thank you. ठीक है ना. हाँ, उसमें तो रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी सब्सटेंशियली डिफरेंट बिकॉज आपने सबसेट के ऊपर अभी एक एग्रीगेटर लगाया है, और अगर मैं ये यहां से हटा दूं and then run this and then pass a having command which is going to let me pass a condition, तो वो उसके रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे ना, because now I'm not looking at the subset, I'm looking at the whole set, and then जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको मैं जना फिल्टर कर रहा हूँ हैविंग के जरिए. सो ये फर्क है वेयर और हैविंग में. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर. जी सर जस्ट अ क्वेश्चन कि अगर कोई इस तरह का सिनेरियो हो, हम वेयर और हैविंग को एक साथ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ. ये देखें, ये वेयर द लाइन टोटल इज ग्रेटर देन 15,000. ठीक है,
ये इसका रिजल्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी 100 नॉट 150,000 15,000 ऑन द बेसिस ऑफ द सर्च सेट, ठीक है। अब इस रिजल्ट को मैंने फर्दर फिल्टर करना है, हैविंग द एवरेज लाइन टोटल greater than 10,000. 10,000 would be 18,000 करने। सी सो ठीक है। अब मैंने अब जो रिजल्ट था जिसके ऊपर ये कंडीशन लगी हुई थी, उसको आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद मैंने फर्दर क्या किया, फिल्टर किया अपनी कंडीशन की बेस के ऊपर। नाउ व्हाई डू आई नीड अ हैविंग कमांड? because the where command cannot function before and after the group by. It can only function before the group by. And if you want to filter the results of the group by, you need to use the having command. Is that clear, ji? Yes, sir. एक सेकंड है, हम एग्जीक्यूट करते हैं एवरेज लाइन टोटल। अच्छा, अब आपने करना ये है कि इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। Give me 1 second. अच्छा, सबसे पहले तो I'll share these on the WhatsApp group. Nope. ठीक हो गया। और इससे पहले मैं I'll try कि ये वाला सवाल मैंने किया है, कैलकुलेट द एवरेज लाइन टोटल, मिनिमम लाइन टोटल, मैक्सिमम लाइन टोटल। हाँ जी, ये तो where the average line total is greater. Yeah, I mean, I've actually quite elaboratively described, ये वाला काम मैंने already कर दिया है। So I would want कि आप लोग ये जरा सवाल ट्राई करें, ठीक है? Try these and let me know कि अगर if you face any questions or problems, so then we can solve it together. For those who are working online, सर ये ऑर्डर बाय के क्वेश्चंस नहीं है? सॉरी यार, ये मैंने गलत लगा दिया को, माय अपॉलॉजीज। हाँ यार, एक मिनट ठहरे, मुझे जरा देखने दें, मैंने गलत साइट तो नहीं खोली हुई। ऑर्डर बाय की ये तो आपने हमें हैविंग का बताया ना अभी। नहीं, एक सेकंड ठहरे यार, ग्रुप बाय ऑर्डर using a table to calculate the sum of line total as sum। नहीं, ऑर्डर बाय नहीं है, सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, माय अपॉलॉजीज। ये है, ये हैविंग की कमांड है ये। बल्कि क्या तो द रिजल्ट अबव इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट तो सम। हाँ नहीं, ये हैविंग है, दिस इज हैविंग। ठीक है, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, बट ये हैविंग है। अच्छा, फॉर दोज पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग दिस ऑनलाइन, let's think about it. So how about कि ये हमने एक मिनट ईयर पे किया था ना, मूव ईयर। खोला आपने जब इससे पिछला सवाल किया था उस पर आपने पर ईयर निकाला था ना ये? I think I did, yes. अच्छा, अब उसमें आपने करना ये है, and the rest of the people, कि I want you to filter these results जहां पे जो एवरेज मूवी टाइम है जो आपने निकाला है ग्रुप बाय करके इज लेस देन 90 मिनट्स। सो इस रिजल्ट को लेस देन जना आपने फिल्टर करना है, कंडीशन लगानी है कि ये रिजल्ट फिल्टर हो जाए फॉर लेस देन 90 मिनट्स।
मोहसिन मैंने स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे, कैन यू प्लीज चेक? जी सर, मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक है जी, select the sum line total, the sum line total from sales or set order date group by sales order ID having sum of greater than 597। ठीक है। अच्छा सर, इसके साथ आप ये कौन सा टेबल है? सेल्स ऑर्डर डिटेल का भी टेबल है ना? यस। अच्छा सर, इसके साथ प्रोडक्ट आईडी भी डाल देते हैं? सम लाइन टोटल के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर प्रोडक्ट आईडी शो कर दें। And can you share your screen while you're doing that, if that's possible with you? Yes. मैं आपको राइट्स भी दे देता हूँ, ये लें सर। जी सर, शेयर कर सकते हैं सर आप, अगर आपने करनी है। जी मैं कर रहा हूँ। नहीं, डिसेबल किया हुआ है आपने। अच्छा सॉरी, माजूद, मैंने गलत जगह पे दे दिया फिर। मोहम्मद वहाब। जी सॉरी। थैंक यू। Mohsen? जी जी। I sent a picture of my syntax in the group. I don't understand what I'm doing wrong. ठीक है, मैं अभी 1 मिनट देख के बताता हूँ आपको। Okay. अच्छा, सो अभी हम, जी हाँ, हम डालना चाहते थे सेल्स ऑर्डर, नहीं, हमने प्रोडक्ट आईडी, मैंने कहा था कि अगर आप डाल दें यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी शो करनी है आपने, और कॉमा डाल के सेल्स ऑर्डर, जो सेल्स ऑर्डर आईडी है ना, वो भी डाल दें। कॉमा डालें, नहीं प्रोडक्शन नहीं सर, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्शन का ड्रॉप डाउन आना। मैं गलत टेबल में तो नहीं देख रहा, एक मिनट सर, ठहरिएगा जरा, इसको हटाइएगा, इस सिंटेक्स को हटाएं। फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए ना इस टेबल के अंदर। तो सिलेक्ट, हाँ जी करके देखें, इसमें प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए, स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट आईडी। सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल, सेल्स डॉट सेल्स ऑर्डर डिटेल, इसको रन करें। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट आईडी है ना? हाँ जी, ये हाँ जी, ये यहाँ पर ना, ये डालना है सिलेक्ट के बाद ना प्रोडक्ट आईडी, ये बस नाम डाल दें यहाँ पे। आप डाल दें, खुद ही लिख के डाल दें, अगर वो उठा भी नहीं रहा ना। अच्छा, फिर कॉमा डालें, फिर उसके बाद डालें सेल्स ऑर्डर आईडी। अच्छा, ये अब इसको जरा रन करें। सेल्स ऑर्डर आईडी के बाद आपने कॉमा डालना था, जो आपने नया सेल्स ऑर्डर आईडी ऐड किया। तो इसको जरा रन करें। ये आपको क्या एरर दे रहा है इस वक्त? सेल्स और सेल्स और आईडी, प्रोडक्शन आईडी इज इनवैलिड। स्पेलिंग तो ठीक, नहीं सब ठीक है। आपको अगर याद हो तो आपने इस वक्त सिर्फ ग्रुप बाय किया हुआ सेल्स ऑर्डर आईडी की बेस पे, लेकिन मैंने 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स डलवा दिए हैं आप सिलेक्ट के बाद, प्रोडक्ट आईडी और सेल्स ऑर्डर आईडी। सवाल में ये नहीं था, सवाल में ये नहीं था। हाँ जी, तो आप कॉमा डालेंगे और ग्रुप बाय की कमांड के आगे सेल्स ऑर्डर आईडी में ग्रुप बाय के बाद आप प्रोडक्ट आईडी भी ऐड कर देंगे। तो मैं ये बताने का मकसद ये था कि आप हायरार्कीज भी क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। अब आपका जो ग्रुप बाय होके डेटा आएगा वो आएगा सेल्स ऑर्डर आईडी स्लैश प्रोडक्ट आईडी की बेसिस के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा गाइस, आई एम जस्ट लाइक, आप लोग ये सवाल करें रिजॉल्व, मैं जस्ट आई एम जस्ट गोना गो एंड फेच सम वाटर, और खोला मैं आके ना आपका सिंटैक्स देखता हूं, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके, Sure, thank you. थैंक यू।
जी guys, sorry about that. Let me actually share my screen. अच्छा, so खोला आपका क्वेश्चन ये था कि जो है आपको एरर आ रहा था उसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है जी, select the value round as। अच्छा, could you send me ये जो आपने सिंटेक्स लिखा है ये मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज सकती हैं? I'll just try it over here right now. You mean text it to you? जी जी, आपने जो सिंटेक्स लिखा है ना, ये just share it with me on the WhatsApp. Sure. Guys, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? You guys can see the screen, right? मुझे नहीं कि नहीं आ रही इसका मतलब okay. जी मैम, ये शेयर कर दें ताकि हम ये
बल्कि आपने कर दिया नहीं. Okay. Let's try to run this. And it says, okay, so select the movie here. Movie, fine. Is it movie or is it movies? It's movies, okay. Built by yeah. Okay. Having movie time less than or equal to 9. Less than 9. Sure. Less than. Right. Okay. Sure. ये कर रहा है इसका. ये यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक रन कर रहा है इसका. From yeah. So I think from movie group fine. Movie years. Yeah. Select not authorized. Good one over here. यही मसाइल है. थोड़ा सा मैं सिंटैक्स में अपनी अब जी. I think it usually works for me keeping it in one line, not breaking it apart. Okay, having the so the average time was supposed to be less than what 90, right? Yes. I don't know what's going on. It should actually run, but वही बात है कि the syntax is correct. Okay, that's what I needed to know because I'll when I figure out how to get SSMS on my own laptop, I'll be revising all of this anyway. So as long as the syntax is fine, then it's okay. Yeah, the syntax is correct. इसमें कोई गलती नहीं. Okay.
Okay, moving ahead, हम so I'm assuming कि आप लोगों की काफी प्रैक्टिस होगी इसके। अच्छा, अब लेट्स क्विकली गो थ्रू ऑर्डर बाय, बिकॉज उसके बाद फिर जॉइंस रह जाते हैं और उसमें हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड देन वी कैन इंक्लूड द लेक्चर। जी, किसी का कोई सवाल है? Sir, what is the correct answer for these questions? All three of them? Answers in the WhatsApp group. Sorry, दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज में शोर बहुत ज्यादा आ रहा था। What is the correct answer for this question? Because in WhatsApp group there are multiple answers. यार ये मेरे पास सिंटेक्स सारा लिखा है, अगर मैं आपको ये भेज देता हूँ, ठीक है, आप इनको रन करके देख लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन तीनों सवालों का। ठीक है? ठीक है सर। आपको अभी यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं होगा यकीनन। यार मैं I'm just going to send you a snip of this. ये लें, ये इसके आंसर हैं, you can actually go through them. ओके, सो मूविंग अहेड, अब हम ऑर्डर बाय के बारे में जरा बात करते हैं। ऑर्डर बाय इज कैन बी नेसेसरी, मैंने पहले एक दो दफा यूज भी किया, और द सिंटेक्स जो है वो इसका अच्छा, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हैविंग के बाद लगे, ये ग्रुप बाय के बाद भी लग सकता है, लेकिन मैंने हैविंग के बाद इसलिए इसको लगाया है बिकॉज ये लॉजिकली जो है ना, अगर आप हैविंग यूज कर रहे हैं तो हैविंग के बाद जो है ना ऑर्डर बाय इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा मैं पहले हैविंग की कमांड आपको समझा दूं और फिर ऑर्डर बाय की कमांड समझा दूं, लेकिन आप ऑर्डर बाय ग्रुप बाय के बाद भी कर सकते हैं, फ्रॉम के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सिंटेक्स है, हाउ डज इट रन, you select everything from a particular table and then order it by a particular column, or by default the order by का जो order है that is ascending, but if you want to do it the other way around descending, तो आपको फिर ये यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है descending, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। और then I order by let's say unit price, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में यूनिट प्राइस की बेसिस के ऊपर इसने इसको सॉर्ट कर दिया, ये ऑर्डर कर दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वैसे? Can anybody tell me? छोटे से बड़ा, smallest to largest. जी जी, smallest to largest, and if it's the other way around तो it means कि largest to smallest। अगर मैं यहाँ तो by default जो है ना it's ascending, but if you want to convert it to descending तो फिर आपको यहाँ पर ऑर्डर बाय के बाद descending डालना पड़ता है। Now it's descending, ठीक है। अच्छा, अब इसको बंडल करके किस तरह यूज किया जाता है मुख्तलिफ कमांड्स के साथ, इसकी अगर हम एक एग्जांपल कर लें, इनफैक्ट मैंने इसकी एग्जांपल दी ही नहीं है, अच्छा बिल्कुल, आई विल एक्चुअली रीयूज दिस एग्जांपल, सो आई विल एक्चुअली गो अहेड एंड अभी आपने वो यूज की थी ना लास्ट टाइम, अभी जो आपने वो जो 25,000 वाला जो आपने वो एग्जांपल बता रहे थे उसमें, इसको कर लेते हैं, लेट्स यूज दिस। उसमें आपने यूज किया था वो अंडरस्टैंडिंग, उसको एक दफा दोबारा मैं दिखा देता हूँ। सो अगर मैं इसको ऑर्डर बाय कर दूं, इसी को, ये जो ऊपर कमांड मैंने चलाई है, ठीक है ना, इसको मैं ऑर्डर बाय कर दूं, तो अब आप ये देखें ऑर्डर बाय किस हिसाब से मैंने करना है, मैंने इस हिसाब से करना है। और अगर मैं इसको डिसेंडिंग करूं, वो देन व्हाट्स गोना हैपन, ये देखें इसका ऑर्डर चेंज हो गया, अभी डिसेंडिंग हो गया। नाउ इट्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इफ आई डू नॉट पुट इन डिसेंडिंग, it's going to be ascending. Now it's ascending, it's from smallest to largest.
तलाल ये सॉरी आप हैविंग सॉरी मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। आपने ये जो कहा ऑर्डर बाय डज नॉट वर्क बिफोर द हैविंग क्लॉज। जी सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ट्राई करके देखा था, वो एरर दे रहा था बिफोर हैविंग। हाँ जी, एग्जैक्टली वो मैंने आपको पहले भी बताया ना, अगर आप वो यहाँ डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल कराने का मकसद ये था कि ऑर्डर बाय खाली हैविंग के बाद नहीं लगता, वो बेसिकली आप ऑर्डर बाय जो है वो आम किसी कॉलम के ऊपर कॉल करके भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने हैविंग यूज किया हुआ तो ये फिर हैविंग के बाद लगेगा जी जी यहाँ बिल्कुल, पर। ये तो क्लियर है। या ठीक है सो ये जना ज़हन में बस रखिएगा। इसके बाद जो है इसकी कोई एग्जांपल अगर मेरे पास पड़ी हुई हो, खैर यही एग्जांपल है ये जो मैंने आपको करके दिखाई है। यू कैन फिडल अराउंड विद इट, एक छोटी सी चीज है लेकिन एक्सट्रीमली यूजफुल, बिकॉज सारी बात है आपको नंबर्स अक्सर जो हैं वो एक खास पैटर्न में देखने होते हैं, या उनको एक खास हायर टू स्मॉलर, और या फिर स्मॉलर टू हायर कि अगर आपने उसको असॉर्टमेंट में देखना है तो फिर दिस इज हाउ यू वुड एक्चुअली डू इट बाय यूजिंग द ऑर्डर बाय कमांड। अब आई थिंक वी हैव जॉइंस। ठीक है, जॉइंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जॉइंस का मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। मैं इसे आगे नहीं करूंगा, लेकिन जॉइंस कराना जरूरी है बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारे जो इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि मैंने एक्सरसाइज में जॉइंस के कुछ सवाल दिए हैं, लेकिन आई वुड स्टिल वांट कि हम लोग जो है ना जॉइन जरूर कर लें। सो हम जॉइंस के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि जॉइंस किस किस्म के होते हैं। देयर आर प्राइमरली फोर जॉइंट्स। ठीक है, देयर इज एन इनर जॉइन, देयर इज अ लेफ्ट जॉइन, देयर इज अ राइट जॉइन एंड देयर इज अ फुल जॉइन। ठीक है, जॉइन का मकसद क्या होता है? जाहिर बात है आपने दो टेबल्स को, बिकॉज हमने डेटाबेसेस भी अब देख ली हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस कैसी होती हैं, अब हमने दो टेबल्स को अगर आपस में बातचीत करानी है, फॉर दैट आई वुड रिक्वायर कि जो है ना ये आपस में किसी न किसी की बेसिस पे जो है ना जुड़ जाए और फिर मैं इंफॉर्मेशन यूज कर सकूं। अगर मैं जॉइंस की किस्में तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूं, बल्कि इनफैक्ट उससे पहले सिंटेक्स अगर मैं क्लियर कर दूं, सो जॉइन का जो सिंटेक्स होता है ना ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सो यू सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल 1 एंड टेबल 2, लेकिन आप कॉल एक ही टेबल को करते हैं और फिर उसको ज्वाइन करते हैं दूसरे टेबल के साथ। तो ये इस तरह शायद जो है ना बहुत एक्सेप्टेबल ना हो आप लोगों को, इसको जब मैं एग्जांपल से करके दिखाऊंगा तो फिर आपको जो है ना ये ज्यादा बेहतर समझ आएगा। सो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि एक सेल्स डॉट कस्टमर और सेल्स डॉट सेल्स टेरिटरी के दो टेबल हैं, इनमें मैं ज्वाइन क्रिएट करता हूँ। I'll do it in front of you. ठीक है, so select everything from sales dot customer and sales dot sales territory. अब मैं अगर इन दोनों को रन करूं तो अब आप ये देखें कि सेल्स डॉट कस्टमर जो है ना उसमें क्या पड़ा हुआ है। कैन एनीबॉडी टेल मी? सो सेल्स डॉट कस्टमर में क्या इंफॉर्मेशन है? बेसिकली कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी है, यूनिक आईडी पड़ी हुई है, ठीक है, टेरिटरी स्टोर आईडी आईडी भी पड़ी हुई। हाँ जी, स्टोर आईडी और टेरिटरी आईडी भी पड़ी हुई है ना जी। या अच्छा, अब इसी तरह लेट्स से कि मैंने इस इंफॉर्मेशन के साथ सो मैंने जो है ना टेरिटरी दिखानी कि मेरे जो सारे स्टोर्स हैं वो किन किन टेरिटरीज में। तो टेरिटरी आईडी तो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई, लेकिन यहाँ पर टेरिटरी की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ये बात क्लियर होगी ना? या दोनों टेबल में टेरिटरी आईडी कॉमन है ना, तो उससे हम ज्वाइन लगाएंगे। जी एब्सोल्युटली। तो इन दोनों टेबल्स के अंदर टेरिटरी आईडी का जो टेबल है, सॉरी जो कॉलम है, वो दोनों कॉमन है, और यहां पर टेरिटरी आईडी इज द प्राइमरी की और यहां पर इट्स द फॉरेन की। क्यों? क्योंकि यहां पर टेरिटरी आईडी बार बार आ रही है,
एक ही टेरिटरी आईडी, यहां पर सिर्फ एक दफा आ रही है, इट्स ओनली कमिंग वंस। सो यहां पर इट्स ओनली कमिंग वंस, मेकिंग दिस द प्राइमरी की। यहां पर इट्स कमिंग अगेन एंड अगेन, मेकिंग इट द फॉरेन की। ये बात क्लियर है? जी क्लियर है। यस अच्छा, सर, क्लियर है। सो हाउ टू एग्जीक्यूट द ज्वाइन? सो मैं ही करता हूं, आई एम गोना सिलेक्ट customer ID, sorry, select star from sales.customer। उसके बाद मैं स्टार को रिमूव कर देता हूँ, कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी एंड टेरिटरी आईडी। इन तीनों को मैं रन करता हूँ तो मुझे जो है इनफैक्ट इसको मैं इसके नीचे कर देता हूँ ताकि इन दोनों को अब मैं रन कर सकूँ। So I'll run these two. So now I would actually get all of these. Now I need to connect this, right? My lack of aim, and then this with this, ठीक है? इसके साथ मैंने इसको मैच करना है। और मुझे इस नीचे वाले टेबल से मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे नेम, कंट्री, रीजन, ग्रुप, ये तीन चाहिए। ये तीन कॉलम मुझे यहां से चाहिए। अभी राइट नाउ इफ आई ट्राई टू पुश दोस कॉलम्स थ्रू, they are not going to come through। ये यहाँ पर नहीं आएंगे। नेम, कंट्री, जो है ना रीजन, देखिए ये मुझे ऑप्शन भी नहीं दे रहा इस वक्त, कोड और ग्रुप। आई कैन नॉट पास दीज बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन राइट नाउ बिटवीन दीज टू टेबल्स। ठीक है, इसको मैं अगर रन करूंगा तो ये एरर देगा। सो आई विल रिमूव दीज फॉर नाउ, ओके। एंड यहां तक जो है, यहां तक तो हमारी कमांड जो है इज अंडरस्टूड। Now what do I need to do? Now I need to join the tables. So I'm gonna use a left join. ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। किस टेबल को मैंने ज्वाइन करना है? सेल्स डॉट सेल्स टेरिटरी ऑन सेल्स डॉट कस्टमर dot territory ID, which needs to be equal to sales dot sales territory, sales dot sales। सर आपने sales dot customer dot territory ID क्यों लिखी है? मैंने इस वजह से लिखी है कि ये पूरा ये स्कीमा है, ये टेबल का नाम नहीं, है। वो कस्टमर था ना, ये तो नहीं था आगे। टेरिटरी आईडी तो वो दूसरे का है। नहीं, Sales दोनों में territory। नहीं, दोनों के अंदर टेरिटरी आईडी है ना, एक नहीं में अच्छा ठीक, दोनों में टेरिटरी आईडी। अब मैं दूसरा जो है ना टेबल कॉल कर रहा हूँ, सेल्स डॉट सेल्स टेरिटरी डॉट टेरिटरी आईडी। ठीक है, अच्छा अब मैंने जैसे ही ये किया है तो इसने मुझे ये रेड कर दिया, क्यों? Can anybody tell me why? Since they're repeating territory Yes. ID. It's because they are in both the tables, and now the SQL does not understand कि either are you referring to this territory ID or are you referring to this territory ID? So which territory ID am I referring to? यहाँ पे कौन सी डालनी थी? The customer one, because that territory ID is non-repeating, I think. हाँ जी, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ पर एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि क्या मैं इस पूरी को उठाऊं और यहाँ पर पेस्ट करूं यूं करके, which will fix the problem, right? Which will fix the problem. But this is where table-based aliasing can come really handy. मैंने कॉलम बेस्ड एलियसिंग आप लोगों को बताई थी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं टेबल्स को एलियस कर दूं एज, फॉर एग्जांपल फ्रॉम सेल्स एज
SC and left join on sales territory as ST. ठीक है, अब कुछ चीजें खराब होंगी. सॉरी, दिस इज लाइक दिस एज ST. सबसे पहले क्या खराब होगा जी कि यहाँ पर मुझे सबसे पहले अच्छा क्या होगा, वो ये होगा कि मुझे यहाँ पर पूरा ये कॉलम डालने की बजाय और टेबल का नाम डालने की बजाय आई कैन जस्ट पुट इन SC डॉट. नाउ इट नोस कि आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस टेबल. एंड द सेकंड थिंग आई वुड नीड टू चेंज इज कि मुझे ये चेंज करने पड़ेंगे. आई वुड नीड टू जस्ट पुट इन SC एंड ST. अब आप देख रहे हैं कि कोड की जो लिखने की तकलीफ है वो कितनी रिड्यूस हो जाएगी इस वजह से. Does that make sense? ये बात समझ आ गई है जी सबको? सर एक दफा दोबारा समझा देंगे फ्रॉम द स्टार्ट के किस तरह से आपने ये सिलेक्शन किया? नहीं, स्टार्ट से मतलब ये कि ज्वाइन भी दोबारा लगाना है या ये नहीं, ये कस्टमर आईडी से जो आपने ये सिलेक्शन की ना, हमें कौन कौन से जो है वो सेलेक्ट के बाद की जो है क्यूरी फ्रॉम कस्टमर आईडी बात कर. यस सर, कॉमन पैरामीटर दोनों में टेरिटरी आईडी है ना, तो जी जी दोनों में तो जॉइन टेरिटरी आईडी होगा. जी जी एग्जैक्टली. और ये देखिए है जैसे हम मर्ज कर रहे हैं दो लिस्ट्स को. जी, मैं मर्ज जो होता है वो ज्वाइन ही होता है. मर्ज का मतलब ज्वाइन करना ही होता है. पावर बीआई के अंदर भी जब आप मर्ज टेरिटरी आईडी कर रहे हैं. जी देखिए, जो कीज है ना जिनकी बेसिस पे आप कर रहे हैं वो टेरिटरी आईडी है. सही. तो ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी जी मैं दोबारा कर देता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं. एक दफा रिजल्ट दिखा दें देन जो है इसको जी. हाँ जी, अभी देखिए जब मैं इसको रन करूंगा ना तो अगर ये थ्रू हो गई ना तो इसका मतलब है ज्वाइन लग गया, लेकिन रिजल्ट आपको कोई नया नजर नहीं आएगा. इसका मतलब है कि क्यूरी चल पड़ी है. ठीक है, इसने एरर नहीं दिया. अब क्यों रिजल्ट यहाँ नजर नहीं आ रहा? बिकॉज ST में से अभी मैंने कोई कॉलम यहाँ पर दिखाना नहीं शुरू किए. तो यहां पर मुझे ST से अब कौन कौन से कॉलम दिखाने थे? ST डॉट नेम, जो कि पहले मुझे एरर देता था जब मैं डालता था वो नाम. ST डॉट कंट्री रीजन, ST डॉट ग्रुप. अब अगर मैं ये क्या हुआ, कस्टमर आईडी ST कॉमा कॉमा ग्रुप के ऊपर इसने क्यों मुझे एरर दिया? इसमें मोहसिन आप चूंकि ST को बाद में कॉल कर रहे हैं, जब आपने लिखा है ना लेफ्ट जॉइन में एज पर, अगर आप उसको ऊपर कर देंगे तो पहले अभी तो उसको एलियस किया हुआ ही नहीं है तो वो एरर देगा लाजमी. सर नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ एक सेकंड, ये ST ग्रुप पे मुझे क्यों एरर दे रहा है? आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. इसको नहीं सर ऐसे नहीं करना चाहिए. अच्छा एक सेकंड, ये हम हटा देते, ग्रुप अभी नहीं डालते फॉर अ सेकंड. ठीक है, हम खाली इसको रन करते हैं. अब आप ये देखें, ये दोनों टेबल ज्वाइन होके आ रहे हैं और ये दो कॉलम्स जो हैं ये कहां से आ रहे हैं? ST के टेबल से. और ये 3 कॉलम कहां से आ रहे हैं? SC के टेबल से. Does that make sense? यस. ठीक है. अच्छा, अब हम मुअम्मा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ST डॉट ग्रुप पे मुझे क्यों नहीं कर रहा था. एक मिनट, ST डॉट ग्रुप. अच्छा, कॉलम भी मुझे कॉल करने दे रहा है लेकिन मुझे एरर देता है. ये क्यों एरर दे रहा है? वाई 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 एरर देखने का. नियर द वर्ड ग्रुप. ग्रुप के बाद कोमा नहीं लगेगा? नहीं सर, ग्रुप के बाद कॉमा नहीं लगेगा. ग्रुप तो ये है तो ST से ही है. इंटरेस्टिंग, वेरी स्ट्रेंज. क्यों कर रहा है? SC डॉट ग्रुप कर तो नहीं है, SC में होना ही नहीं चाहिए ग्रुप. ठीक है, ग्रुप ग्रुप.
अच्छा ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये क्यों एरर दे रहा है, ये एसटी ग्रुप पे क्यों एरर दे रहा है? दैट्स वेरी स्ट्रेंज। चलिए खैर मैं इसको देखता हूँ बाद में कि क्यों इस तरह कर रहा है। बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये दो जो है ना टेबल ज्वाइन हो गए। अच्छा अब पहला सवाल तो ये था कि ये शुरू से हुआ कैसे है। तो रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं, रिजल्ट्स ये हैं कि अब आप दो टेबल ज्वाइन होकर आ रहे हैं। दिस स्टफ इज कमिंग फ्रॉम द राइट टेबल, दिस स्टफ इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, ठीक है। एंड सर रिपीटिशन नहीं होती इसमें? नहीं रिपीटिशन होगी, देखें क्योंकि आपकी टेरिटरी, हाँ जी, टेरिटरी आईडी जो है, टेरिटरी आईडी आपने एक फैक्ट टेबल के साथ एक डायमेंशन टेबल ऐड किया ना, तो फैक्ट टेबल में तो टेरिटरी आईडी बार बार आएगी। तो जितनी दफा टेरिटरी आईडी आएगी वहां पे उससे रिलेटेड जो नेम और कंट्री रीजन है वो साथ में आएगा। ऑलराइट, यू मीन फॉरेन की? जी सर अगर कॉमन कोई पैरामीटर ना हो दो लिस्ट में तो वो जॉइन में एरर देता है? जी, वो आपको जॉइन लगाने ही नहीं देगा, ठीक है। अच्छा एक बार ये दोबारा से करवा दें, ये पूरा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। जी मैं करा देता हूँ। इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर हम यहाँ से एक सवाल सॉल्व कर लें, ठीक है ना। सो आई वांट टू क्रिएट अ लेफ्ट जॉइन बिटवीन टेबल्स पर्सन डॉट एड्रेस एंड पर्सन डॉट स्टेट प्रोविंस यूजिंग स्टेट प्रोविंस आईडी एज की। डिस्प्ले द फॉलोइंग कॉलम्स इन दिस जॉइन, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, नेम, और साथ में फिर ये एडिट सवाल है, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू call select everything from person dot address and select everything from person dot state province। ये दो टेबल्स मेरे पास आ गए। इन दोनों के दरमियान में ज्वाइनिंग एग्जांपल ही करा रहा हो गया। बॉस माइक अगर कर दे। अच्छा हमने, अच्छा जी, अब इसके दरमियान में ज्वाइनिंग क्राइटेरिया क्या है? इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा? स्टेट प्रोविंस आईडी से। स्टेट प्रोविंस आईडी से, ठीक है। अच्छा अब इसमें लुकअप टेबल कौन सा है और सॉरी फैक्ट टेबल कौन सा और डायमेंशन टेबल कौन सा है? ये दोनों जुड़ेंगे। तो इसमें से डायमेंशन टेबल कौन सा है? डायमेंशन इज टेबल बी। टेबल बी, एग्जैक्टली, बिकॉज वहां पर स्टेट प्रोविंस एक दफा आ रहा, ऐसे ही है ना, इट्स ओनली कमिंग वंस। वेयरएज यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेट प्रोविंस बार बार रिपीट भी हो रहा है। सो दिस इज द फैक्ट टेबल एंड दिस इज द डायमेंशन टेबल। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि अब हमने कौन कौन से कॉलम कॉल करने हैं? अच्छा, सो लेट मी रन द जॉइन। सो पर्सन डॉट एड्रेस के ऊपर हमने करना है ना। सो आई एम गोना लेफ्ट जॉइन person dot state province as PS on इसको भी हम एलियस कर देते हैं as PA with PA dot state province ID which is going to be equal to PS dot state province ID। ठीक हो गया, ये ज्वाइन लग गया है। अब अच्छा, अब मजे की बात ये है कि व्हाट इफ सर ये स्टेट प्रोविंस को एसपी कर रहे हैं, कंफ्यूजन डालेगा। यस ये इसको, अच्छा ये लें जी, एसपी कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब एक सवाल आपके ज़हन में आ सकता है कि यार व्हाट इफ कि मैं पहले टेबल में से सब कुछ लाना चाहता हूँ और दूसरे टेबल में से खाली ये वाले जो है ना, नहीं इनफैक्ट लेट मी डू इट द अदर वे अराउंड। सो हम यूं करते हैं कि दूसरे टेबल में से सब कुछ लाना चाहता हूं, पहले टेबल में से खाली ये कॉलम लाना चाहता हूं।
So how would I do that? So I will do it like this. PA dot address line dot one, address line 1, comma, PA dot address, sorry, PA dot address line 2, और स्टेट प्रोविंस में से मैं कह रहा था खाली नेम लेकर आए, बट मैं नेम नहीं लाना चाहता, मैं सब कुछ लाना चाहता हूं. सो आई वुड एक्चुअली से SP डॉट स्टार. ये वाला पोर्शन समझ आया आपको? यस. तो आप कहना चाह रहे हैं मैं सब कुछ लाना चाहता हूँ, सिर्फ नेम नहीं? जी, फ्रॉम दी अदर टेबल. इन टेबल्स में से, इन दो में से तो मैं खाली ये 2 कॉलम लाना चाहता हूं, लेकिन जो दूसरा टेबल है जो मेरे राइट हैंड साइड पर है, जो ये वाला टेबल है, इसमें से सब कुछ लाना चाहता हूं. वो लेकिन क्वेश्चन में तो सिर्फ नेम नहीं लिखा. जी जी बिल्कुल लिखा है, मैं आपको सिर्फ एक एडेड वो बता. अच्छा चलें नेम कर लें यार. ये ठीक 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 है. नेम. इफ आई रन दिस, सो यू गेट द आंसर. If I run this like this, you get this. You get everything from the right table. All of this is coming from the right table, and these two are coming from the left table. This one. ये यहाँ से आ रहा है. अच्छा मोहसिन, ये बता दें कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने लेफ्ट ज्वाइन करना है, राइट ज्वाइन करना है, किस तरीके से वो? सर ये आपको हम डाटा के ऊपर होगा. जी जी डाटा के ऊपर डिपेंडेंट होगा, लेकिन मैं एक यूज केस सोच रहा हूँ कि किस तरह का यूज. लेट्स से कि मैंने जो है मैंने खाली वो रिकॉर्ड्स लेकर आने हैं, या खाली वो वाली इंफॉर्मेशन लेकर आनी है, या वो वाला डेटा लेकर आना है फ्रॉम दी SP टेबल, जो कि जिसकी कीज जो हैं वो PA टेबल में पड़ी हुई हैं. आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स. ठीक है. अच्छा, उस केस में आई वुड यूज अ लेफ्ट जॉइन, बिकॉज अगर आप याद करें तो लेफ्ट जॉइन की खुसूसियात क्या थी? एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, whatever is common between the left and the right table from the right table. ठीक है. अच्छा, अब इट कुड बी द अदर वे अराउंड एज वेल. इट कुड बी कि मैंने जो है ना वो जो आपका जो स्टेट प्रोविंस का टेबल है उसमें से सब कुछ लेकर आना है, लेकिन whatever is common between the state province and the person address, खाली वो जो है ना वो पर्सन एड्रेस से लेकर आना है. तो फिर मैं क्या यूज करूंगा? आई वुड यूज अ राइट जॉइन. उस केस में आई वुड यूज अ राइट जॉइन. और तीसरी बात ये कि दिस इज समथिंग दैट यू लर्न ओवर टाइम, सो आई वुड रिकमेंड दैट यू गाइस स्टार्ट विद अ लेफ्ट जॉइन. ठीक है ना. लेफ्ट जॉइन को इस्तेमाल करना पहले अच्छी तरह सीखें. जब आप लोगों को लेफ्ट जॉइन आ जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा यूज केसेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि यार मैंने कहां पर क्या चीज लगानी. So it is something that is dependent upon practice as well. ठीक है जी. अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा सवाल हैं इसके नीचे. वो ये है जी, व्हाट इज द टोटल काउंट ऑफ रोज इन द टेबल अबव? What is the total count of rows in the table above? क्या क्या काउंट है यहाँ पे? तो मुझे बता सकता है? It is ये 19,000 something. It's this value over here. ठीक है. अच्छा, what if I change this to a right join? ये कितनी हो गई? दोबारा करते हैं 19,614
राइट ज्वाइन करेंगे तो 721 था, 721 हो जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल? What could be the reason for this? And the reason is in front of you. ये बिल्कुल मैं आपके सामने रख दिया मैंने. I've put it in front of you. You are using a right join now. Yeah, the reason is कि आपने right join use किया ना. Right join की definition क्या होती है? Everything from the right table, everything, and whatever is common between the right and the left from the left table. तो जहाँ common नहीं है वहाँ null दिखा दिया उसने. उसको इनके against, इस इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिल रहा इन दिस टेबल, इन द लेफ्ट टेबल. लेकिन क्योंकि हमने राइट जॉइन लगाया तो वो राइट साइड से सब कुछ उठा कर लाया, हत्ता कि वो चीजें भी जो कि लेफ्ट टेबल में नहीं है या जो इस पहले वाले टेबल में नहीं. ये बात क्लियर हुई? इसमें कोई कंफ्यूजन, सवाल कोई? यकीनन बहुत सारे सवाल होंगे ज़हन में, बेहतर है कि पूछ लें भी. अच्छा, अगर लेट्स से कि मैं इनका जी 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 अच्छा, ये जो लेफ्ट और राइट साइड में जो टेबल्स की प्लेसमेंट है वो किस तरीके से हमें पता लगा लेफ्ट पे कौन सा है, राइट पे कौन सा है, लेफ्ट पे डिम टेबल है या राइट पे कौन सा? ये जी हाँ हाँ जी, जो लेफ्ट टेबल होता है, जो लेफ्ट टेबल है, अगर आप लेफ्ट जॉइन यूज कर रहे हैं तो जो टेबल यहां पर पहले आएगा वो लेफ्ट टेबल होगा. ये बात समझ आई? सो लेफ्ट जॉइन के केस में जो टेबल पहले आएगा यहां पर वो लेफ्ट होगा, लेफ्ट टेबल कंसिडर होगा. अगर मैं इसको राइट कर दूंगा तो कौन सा टेबल राइट कंसिडर होगा? ये वाला, दिस वन. इट वुड बी दिस वन देन. प्लीज रिपीट अगेन. देखें लेफ्ट के केस में बल्कि एक सेकंड ठहरे, पी ए बस 8 ही क्या होता है. सो आपने लेफ्ट जॉइन लगाया, व्हाट टेबल वुड बी द लेफ्ट टेबल? इट्स गोइंग टू बी दिस टेबल. अगर आपने राइट जॉइन लगाया, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट टेबल? और इट्स गोइंग टू बी दिस टेबल. ओके, ठीक है. लेफ्ट अगर हम लगाते हैं लेफ्ट जॉइन तो द फर्स्ट टेबल इज द लेफ्ट टेबल. जी, द फर्स्ट टेबल इज द लेफ्ट. और राइट जॉइन लगाते हैं तो द सेकंड वन इज द राइट टेबल. जी, ऑटोमेटिकली वो फिर आप एक्चुअली क्या यही रही है ना कि इस इक्वेशन में जो राइट पे टेबल पड़ा है वो तुम्हारा राइट टेबल है, और राइट से सब कुछ उठा कर लाओ, और वट एवर इज कॉमन बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट मेरा मतलब जो कि नहीं है प्राइमरी टेबल, उसमें जो कॉमन है उसमें और जो उसमें कॉमन है वो उठा कर लाओ बिटवीन द राइट टेबल एंड द टेबल जिसके साथ तुम ज्वाइन लगा रहे हो. इसमें मोहसिन, कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, जो अभी आपने एग्जांपल कराई है, एक दफा जो आपने एलियसेस क्रिएट किए थे, ये पीए और एसपी, इसके एलियस में ही अगर आप ये कर दें पीए अंडरस्कोर, अगर ये राइट टेबल है तो उसको पीए अंडरस्कोर आरटी कर दें, अगर लेफ्ट टेबल है तो इसको अंडरस्कोर एलटी कर दें, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. इसको यूं कर लेते हैं, इसको लेफ्ट कर लें, इसको पहले लेफ्ट ज्वाइन करें. ठीक है. अब नाउ दिस इज पी अंडरस्कोर लेफ्ट. ठीक है. ठीक है. So this is the left table. ठीक है. But what if I change this to a right join? So what is the table on the right? Right वाला टेबल कौन सा है? राइट ज्वाइन का टेबल वो तो इट इज दिस टेबल ना, स्टेट प्रोग्रेस वाला. बिल्कुल. जी जी जी. अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस टेबल से सब कुछ लेकर आओ. पहले मैं चाह रहा था कि इस टेबल से सब कुछ लेकर आओ. अब मैं चाह रहा हूं कि इस टेबल से सब कुछ लेकर आओ, और वट एवर इज कॉमन बिटवीन दिस एंड दिस वो खाली इस टेबल से लेकर आओ, लेफ्ट वाले से.
सो अगेन मैं इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, हम राइट जॉइन लगा रहे हैं, दिस इज अ राइट जॉइन, दिस वन, ठीक है। सो आई वांट यू टू ब्रिंग एवरीथिंग फ्रॉम द एसपी टेबल, ये पूरे का पूरा टेबल लाना है, and whatever is common between the SP table and the PA table from the PA table. ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब क्लियर हो गया ये। अब कि उसमें जो एडिशनल जो नल वैल्यूज थी वो भी पिक हो रही थी। जी, वो इस वजह से रिफ्लेक्ट हो रही थी बिकॉज ये आपके लुकअप टेबल के अंदर रीजन्स पड़े हुए हैं जिनके अगेंस्ट कोई एड्रेसेस ही नहीं है। एक्चुअल में तो वजह ये है ना, अगर आप बॉटम पे जाकर देखें, और ये देखें ये रीजन्स भी एक एक दफा ही आ रहे होंगे। इफ यू लुक एट दिस, ये देख रहे हैं, एक एक दफा ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और ये वो रीजन्स है जिनके अगेंस्ट कोई एड्रेसेस ही नहीं है आपके डेटाबेस के अंदर या पीए के टेबल के अंदर। जब आप इसकी नेचर को, अभी तो खैर मैंने लेफ्ट जॉइन ऊपर किया हुआ, ये एक्चुअल में तो राइट जॉइन, ये जो हमें जो नजर आ रहा है ये राइट जॉइन नजर आ रहा है। इसको अगर हम जाकर करें, बॉटम पे जाएं, अच्छा नहीं एक सेकंड कह रहे हैं, एक मिनट जस्ट थिंक फॉर एक मिनट। हाँ, सो अब एग्जैक्टली, सो अभी ये बेसिकली राइट जॉइन हमें सही दिखा रहा है, ठीक है। सॉरी मैं एकदम कंफ्यूज हो गया था। अगर मैं इसको लेफ्ट जॉइन करके करूं तो हमें ये नल वैल्यूज नहीं नजर आएंगी। See, I don't see them because now I am bringing everything from the left table and whatever is common between the left and the right table. तो left table में तो addresses वाला है ना, तो वहां पर अगर एक एड्रेस होगा तो फिर उसके अगेंस्ट मैं वैल्यू राइट टेबल से पुल करके लाऊंगा प्रोविंस की। इफ आई डू इट द अदर वे अराउंड, आई हैव प्रोविंसेस जिनके अगेंस्ट एड्रेसेस नहीं पड़े हुए, लेकिन आई डू नॉट हैव एनी एड्रेसेस। अगर मेरे पास एड्रेस ही नहीं होगा तो मैं प्रोविंस कहां से लाऊंगा। बिल्कुल अंडरस्टूड, आई थिंक क्लियर हो गया काफी अब। ठीक है, थैंक यू। सो यू वेलकम। ठीक है, सो गाइस ये यहाँ तक ही मैं कराऊंगा। ठीक है, इसका तरीकेकार जो है वो कुछ यूं है कि अच्छा, इस आई थिंक मुझे याद पड़ता है मैंने जॉइंट से रिलेटेड जो है ना सवाल नहीं दिए इन दी इन माय जो हमारी असाइनमेंट होती है वीकली, और उसकी वजह ये होती है कि हम जो असाइनमेंट है ना वो ऑनलाइन इन्वायरमेंट में मैं वो करवाता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास जो है ना वो नहीं होता, एक्सेस नहीं होती, फिर उनको प्रॉब्लम होता है एडवेंचर वर्क्स के ऊपर काम करने, उनकी एक्सेस नहीं होती। तो इसलिए मैंने वहां पे ज्वाइंस नहीं करवाए, बिकॉज वहां पर ज्वाइंस मैंने लगाने की कोशिश की थी, मुझे प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं करूंगा ये कि मैं ज्वाइंस के आपको सेपरेटली सवाल दे दूंगा, ठीक है ना। आई विल गिव यू सेपरेट क्वेश्चंस फॉर ज्वाइंस, ताकि आप उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। जी बॉस, ये कोड है ज्वाइन का। ठीक है गाइस, सो ये I'm gonna stop here, and if there are any questions तो we can definitely go through them. अगर नहीं तो then let's call it a day। और अगली क्लास में मैं केस स्टेटमेंट शायद आप लोगों को कराऊं, वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन वो मैं करा दूंगा। उससे भी रिलेटेड मैंने सवाल नहीं दिए हुए बिकॉज वो एक इंटरमीडिएट टॉपिक है, ठीक है, लेकिन वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ज्वाइंस कराना जरूरी था बिकॉज आई वांटेड कि आप लोगों को ये समझ आ जाए। सबसे ज्यादा कोड जो यूज होता है या सिंटैक्स यूज होता है एसक्यूएल में, वो कौन सा होता है तो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होता है, उसके यूजेस ज्यादा हो सिंटैक्स की? सिलेक्ट और फ्रॉम की कमांड उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके जॉइन वाला सबसे सर जो है ना वो नहीं, अच्छा वो जॉइन वाला है। हाँ नहीं, जॉइन में ना आप लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे ज्यादातर। मैं तो लेफ्ट जॉइन कोशिश करता हूँ, लेफ्ट जॉइन यूज करूँ, कोशिश मेरी होती है, ठीक है। बट इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको लेफ्ट जॉइन ही मिले, आप राइट जॉइन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आई वुड वांट कि आप पहले लेफ्ट जॉइन को सही तरह सीखें, देन यू कैन ऑलवेज मूव टू इंटरसेक्शन, यूनियंस एंड राइट जॉइंट्स। ठीक है जी। सर ये प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ स्लाइड्स वगैरह शेयर करेंगे कुछ? मैं कर दूंगा जी स्लाइड। नहीं, ये स्लाइड्स अवेलेबल है, these slides are available on the on online as well,
ये आपको आपका जो लेक्चर है ना उसके अंदर आप जाकर ये स्लाइड एक्सेस कर सकते हैं। ओके ओके ठीक है। दूसरी बात ये कि जो जॉइंट्स के जो क्वेश्चन है ना वो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के आप लोगों को भेज देता हूँ, और साथ ही में मैं अगले हफ्ते की असाइनमेंट भी रिलीज कर देता हूँ अभी फॉर संडे, ताकि आप लोग जो है ना उसके ऊपर भी काम शुरू कर दें। प्रोडक्शन टू एसक्यूएल असाइनमेंट नंबर 2। सर नेक्स्ट वीक के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह तो नहीं करना डाउनलोड? नहीं, नेक्स्ट वीक के लिए नहीं करना, आखिरी वीक में पावर बीआई इस्तेमाल होगा, वो करेंगे आप। सो ये 11 टास्क हैं, इसके अंदर 2 मुख्तलिफ डेटा सेट्स हैं जो आप यूज करेंगे, ये दोनों ऑनलाइन करनी है आपको, और इसके जवाब जो है ना वो क्यूरी समेत, जो क्यूरी लिखेंगे, खैर इसके अंदर सारी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी नहीं है आपने कैसे करना है, लेकिन क्यूरी और मुझे आंसर्स दोनों जो है ना आप लोगों ने भेजने हैं। और अभी जो है इसकी मैं जो डेट रख रहा हूँ वो संडे रख रहा हूँ नेक्स्ट एट 11:30 यार ये आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों क्लॉक ऐसी है। ठीक है जी। सर जो ये असाइनमेंट वन हमने अब जो अपलोड की थी सर, ये वहां पे ही होती है ना जहाँ पे असाइनमेंट 1 लिखी हुई आई होती है लेक्चर्स जी में? जी 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 बिल्कुल उधर ही वो एरो बटन होता है जहाँ से सबमिट। बिल्कुल जी ठीक है सर, गाइस, ये साइन हो गई। आप थैंक लोगों यू। को इतने मुश्किल सवाल नहीं है इसमें, सिर्फ जो चीज़ मैंने नई टेस्ट की वो जॉइंस हैं, उसकी वजह ये थी कि ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आप लोग कर रहे होंगे तो उस वजह से वहाँ पे जॉइंस में प्रॉब्लम होती है, तो लेकिन जॉइंस की मैं आपको एक्स्ट्रा जो है ना प्रैक्टिस भेज दूंगा। ठीक है गाइस, सो हैव फन, इंशाल्लाह आई सी यू गाइस नेक्स्ट वीक, और इंशाल्लाह द स्लाइड्स वुड बी अवेलेबल इन विच सेक्शन। फरीना कुड यू हेल्प द क्लास इन फाइंडिंग द स्लाइड्स के वो कहाँ पर हैं, थोड़ा सा जरा हेल्प कर दें क्लास की, ठीक है ना, उनको गाइड कर दें कि स्लाइड्स कहाँ पर पड़ी हैं। फरीना आर यू विद अस? सर मोहसिन जी जी सर, इसमें जो टेबल्स आपने यूज किए ये वही हैं जो हमारे डेटाबेस में है इधर जो हमारे पास? नहीं नहीं नहीं, ये वाले नहीं है, ये ऑनलाइन जो डीबी है वहां से आपने करना है। देखिए मूवी वाली हमने डीबी यूज की है ऑनलाइन, और जो एम्प्लॉयज वाली जी डीबी है ये यूज होगी। ये ऑनलाइन जो इन्वायरमेंट है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पे आपने एक्सेस करना है और कहाँ पे आपने क्यूरी लिखनी है और कहाँ से आंसर्स आएंगे। अच्छा Mohsin, ठीक है। जी Mohsin, if you don't mind, could I have 5 minutes of your time to have sort of a general discussion about all this? जी जी श्योर श्योर श्योर। Should I shoot? जस्ट गिव मी एक्सक्यूज मी सर, ये जो होमवर्क है ये इसी डीबी में से है, मूवीज एडवेंचर वर्क्स की डीबी में से है नहीं या मैम, कोई और ये DB का? नहीं ये ऑनलाइन डीबी पड़ी हुई है, जिस तरह हौला जो है एक्सेस कर रही थी ना ऑनलाइन इन्वायरमेंट को, ये वहीं पर मूवी की एक डीबी है और एम्प्लॉयज की एक डीबी है। ये यहाँ पर आपने सिर्फ सिंटेक्स यहाँ नीचे लिखना है, उसके आंसर्स आएंगे, उनकी स्क्रीनशॉट भेज देनी। तो जो एसएसएमएस कर रहे हैं, जो एसएसएमएस यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं नहीं, जो 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 असाइनमेंट है वो सारों ने इसी ऑनलाइन एनवायरनमेंट में करनी है, अच्छा ठीक है बिकॉज वो ठीक फिर है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जी सर ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंट नहीं थे ये, या सेम चीज नहीं ही नहीं, है? ये सेम चीज ही है, उसमें सिर्फ ये होता है कि वो एरर कभी कभी दे देता है। द सिंटैक्स इज एब्सोल्युटली द सेम, कोई फर्क नहीं है सिंटैक्स। सर पर ये मतलब इसमें इधर सेव जैसे एक लाइन में कैसे लिखा होगा? हुआ है। तो नहीं ये अच्छा, ये देखें लाइन में जरूरी नहीं होता, ये ये हम हैविंग नीचे के भी कर साथ हमें सकते हैं। हाँ जी हैविंग के साथ हमें प्रॉब्लम आ रही थी, ये इसके साथ भी चलता है। आ, यार मैंने आपके सामने चला के भी दिखाया था आप लोगों को कल, ये जरूरी नहीं है कि आप जो है ना लाइन में करें, इट कैन एक्चुअली रन लाइक दिस एज वेल, दैट्स नॉट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इसको लाइन में रन करें। नॉट ऑथराइज है जी, इस वजह से दिखा रहा है राउंड की वजह से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट नहीं मूवी ईयर एवरेज फ्रॉम होम ईयर, ये सवाल जो है ये ऑनलाइन भी हो जाएंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सारे मैंने रन करके देखे हुए हैं, ये यहाँ पर रन होते हैं, और ये इस तरह जो सिंटेक्स की प्रैक्टिस है उसके अंदर भी रन होते हैं।
इट्स नॉट यानी कि जिस तरह हम लिख रहे हैं या भी मैंने लिखा है उस तरह भी हो जाएगा, नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई हेल्प यू आउट। क्वेश्चन ये है कि हम इनको सेव कैसे करेंगे जो ऑनलाइन हम सॉल्व करें। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि यू गोना कॉपी दैट कोड जो आपने लिखा है जिससे आंसर आया, और आंसर का एक स्नैपशॉट लें और मुझे भेज दें। आप एक डॉक्यूमेंट में डालें और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। एक सेकंड। अच्छा जी खोला, आप बताइएगा, आप कुछ बोल रही थी। Yes, actually, I wanted some of your guidance on industry-related information, if you don't mind. जी sure. So you want to do it over here or do you want to do it after class or something? If you're, yeah, after, I mean, if you have 5 minutes, I can call you on WhatsApp. जी sure. ये क्लास खत्म होने के बाद फिर कर लीजिएगा। Okay. अच्छा हाँ जी, फारीना, can you please guide the class in the group, in the WhatsApp group के स्लाइड्स कैसे एक्सेस करनी है? श्योर सर, मैं कर दूंगी, मैं बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि सुहेब का क्वेश्चन आया हुआ था तो ही आई थिंक माइट बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद दैट। सर वैसे किसी को गाइड किया, लेकिन चले मैं दोबारा ग्रुप में सेंड कर देती हूँ मैसेज तक। जी दोबारा कर दें प्लीज। जी एनी अदर क्वेश्चंस? मिस फारीना सर, मिस फारीना इंस्टॉलेशंस के बारे में कुछ गाइड कर देंगी अलग से? कैन आई कॉल यू? इंस्टॉलेशन किस चीज की मैम? सर मुझे एडवेंचर वर्क्स की इंस्टॉलेशंस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो डीबी उठा नहीं रहा, कनेक्ट नहीं कर रहा। आपके पास कंप्यूटर कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? सर मैंने SMSS कल किया है, अरेंज किया है। अच्छा नहीं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ही का है ना? यस सर। और आपका एडवेंचर वर्क्स मैंने इंस्टॉल कर लिया, BA के फाइल इंस्टॉल कर ली, लेकिन वो पाथ में उसको उठा नहीं रहा, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। मैम कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फरीना देख लें अगर आप कर सकती हैं, नहीं तो वरना फिर मैं करवा देता हूँ। सर मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, अगर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। आपको क्लास के बाद वीडियो कॉल कर लूँ मैं? जी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके ना कर लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ। ठीक। अच्छा ठीक है, ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग दिस क्लास। आई होप कि आप लोगों ने लर्न किया होगा। मुझे पता है कि ये जरा थोड़े टाइम में हमने बहुत सारी चीजें की हैं, बट आई एम वेरी श्योर कि दिस वुड बी अ गुड स्टार्ट। आप इंशाल्लाह इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एसक्यूएल के, यहीं से सीखेंगे आप आगे जो भी आपने सीखे। ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक देन इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज। हाफिज।